गुरुजी, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। अरे वाह, ये छोटा सा लड़का, हर सफलता तो इतना बड़ा हंगामा मच जाता है मेरे इस छोटे से पर्वतद्वार में, इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, शिष्य अब 9 चरणों से युक्त हो चुका है, परिणाम स्वरूप मूल आत्मा बन गई है, अमर बनने से बस एक कदम दूर रह गया है। ठीक है, ये तो पहले से तय था। गुरुदेव ने आपके लिए विवाह बंधन तय किए थे, मैंने ही तुम्हें इन 9 विवाह बंधन से मुक्त करने भेजा था। तुम शादी नहीं करना चाहते तो बस विवाह त्याग ही सांसारिक बंधन काटने का रास्ता है, तभी तो मार्ग मिलता है और अमरता साधी जाती है। गुरुदेव सचमुच मुझे समझते हैं। मैं शाओ लिंगफान जीवन भर केवल स्वतंत्र और निर्बंध रहना चाहता हूँ, शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। यह विवाह बंधन मैं अभी जाकर तोड़ दूंगा, पर इतना आसान भी नहीं। ये 9 ही तुम्हारे सच्चे संबंध हैं। अगर तुमने विवाह त्याग का तरीका सही नहीं रखा तो डर है वे और भी ज्यादा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। कहाँ गए? खत्म हो गया। ये छोटा सा लड़का मेरी बात क्यों नहीं सुनता? बात पूरी कहो ना। यही है पहली अविवाहित पत्नी शेन मियाओ के घर की। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने सुना नहीं क्या? ये लड़की तो बहुत सुंदर है। वाह, क्या रौनक है। वो अभी तक होश में नहीं आई है। सच में? भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता, शेन परिवार की बड़ी बेटी आज तक बेहोश है। वू चेन की छोटी वैद्य देवी तक को उसका इलाज नहीं सूझा, अब तक वजह भी नहीं पता चल सकी। इसलिए शेन बूढ़े साहब ने यह देसी तरीका सोचा कि कोई सख्त और कड़का इंसान ढूंढा जाए जो शेन मिस पर संकट की घड़ी ला दे, ताकि शेन मिस को होश में लाने में मदद मिल सके। अगर यह चुन ली गई तो आधी जिंदगी सुकून से खाना भी नसीब नहीं होगा। तुम इस देहाती बदमाश से कैसी बेकार की बात कर रहे हो? सिर से पांव तक कंगाल लगता है, शायद लावारिस ही होगा। इधर खाना खाने आए हैं। सभी का स्वागत है, कृपया भीतर आइए। सब लोग आ ही गए हैं, चलो अंदर जाकर देख लें कि पूरा मामला क्या है, तभी तो इसे बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकेगा। इसे ही समझो विवाह त्याग का मुआवजा। शेन प्रबंधक, तुम लोग शेन परिवार, आखिरकार वो चेन के धनी घराने हो, फिर कैसे हर कोई और हर कुत्ता बिल्ली यहाँ घुस सकता है? राहत संग्रह का काम है, चेहरा देखकर नहीं, बस ये देखना है कि जन्म कुंडली मेल खाती है या नहीं। कृपया सभी अपनी जन्म कुंडली इस लाल कागज पर लिख दीजिए, कृपया। काफी समझदार निकले। एक बदबूदार भिखारी, उसकी कुंडली भी क्या कहर ढाएगी। आने वाले सभी मेहमान हैं। हुआंग शाओ, जरा इतनी भी धौंस न दिखाओ। ये छोटा भाई, आइए आइए, तुम्हारी जन्म कुंडली भी लिख दो। ये घर का मैनेजर तो बड़ा मेहमान नवाज निकला, छोड़ो भी, उसे कुछ इज्जत दे देते हैं। ये जन्म कुंडली मेरी छोटी बहन की तो नहीं, जिस दूल्हे की तलाश है। कृपया सब लोग तशरीफ रखें, मैं अभी यह पर्ची मालिक को सौंप देता हूं। पापा, यह आदमी मुसीबत बुलाने वाला है। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन भी नहीं, जन्म कुंडली के हिसाब से ही जोड़ा ढूंढना चाहिए। ये जन्म कुंडली तुम्हें कहां से मिली? क्या ये भरोसेमंद है? पुराने जमाने में मैंने एक महान व्यक्ति को जाना था, उस महान व्यक्ति के हाथों से मैंने मियाओ मियाओ के लिए एक दैवीय रिश्ता मांगा था। ये जन्म कुंडली, यही तो मियाओ मियाओ का होने वाला दूल्हा है। दादाजी, दादाजी, ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार हमारी मियाओ मियाओ बच गई। मेरी बेटी का होने वाला दूल्हा देखने में कैसा है? चेहरा साफ सुथरा, ठीक ठाक, बस कपड़े सादे हैं। लगता है गांव देहात से आया है। नीचे स्तर का होना भी कोई बड़ी बात नहीं। हम शेन परिवार, आगे चलकर वही उसका सहारा बनेगा। चलो। कंगाली की गंध आ रही है। कैसी गंध? यही कंगाली की गंध। अरे, तुम सच में यह नहीं समझते, ये शेन परिवार तुम्हारी यह घटिया सी कला देखकर फिसल तो नहीं गया? तुम्हारी देह गंध काली पड़ गई। 3 दिन के भीतर खून की आपदा जरूर आएगी। तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत करते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे पीछे, लेकिन वो चेंग हुआंग परिवार एक नाजायज बेटे को भी नहीं पाल सका, तभी तो इतना संस्कारहीन निकला। तुम यहीं रुको। मान लो मैं फिर न सही तो भी तुम अकेले नीच इंसान नहीं हो जिसे मनमर्जी गाली दी जा सके। मान लो मैं फिर न सही तो भी तुम अकेले नीच इंसान नहीं हो जिसे मनमर्जी गाली दी जा सके। मुझे पसंद नहीं कि कोई उंगली उठाकर मुझ पर वार करे। झगड़ा क्यों कर रहे हो?
शेन साहब, आप ही मेरा फैसला कीजिए। पता नहीं कहां से आए, यह कोई आवारा नहीं, तुम्हारी जमीन पर खुल्लम खुल्ला इलाका कब्जा कर रहा है। ये शेन परिवार के लिए खुली चुनौती है। ये चेहरा, ये कद काठी और ये सादे कपड़े पहने इंसान, यही तो उस जन्म कुंडली वाला है। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? वाकई लाजवाब शख्सियत हो। आगे से मेरी पोती के मामले में तुम्हें परेशान करना पड़े तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी। सुना नहीं क्या? उसे दामाद चुन लिया गया है। सुना नहीं क्या? उसे दामाद चुन लिया गया है। मेरा नाम शाओ लिंगफान है, नाम भी बिल्कुल सटीक है। आखिरकार मेरी पोती का दामाद निकला और मुझे ही चुन लिया गया। खैर, मसला हल करने ही तो आए हैं। चुना है तो रहने दो, इससे मेरे तलाक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नामुमकिन। शेन बूढ़े, वो तो गांव से आया हुआ देहाती है, रोटी मांगने वाला भिखारी। उसकी जन्म कुंडली शायद बहुत सख्त होगी, लेकिन अगर उसकी शेन मिस से टकरा गई तो शेन मिस को मुसीबत में डाल देगा तो क्या होगा? कुछ गलत नहीं है। मैंने गुरु से पूछकर गणना करवाई है। शाओ भाई की जन्म कुंडली मेरे घर की मियाओ मियाओ से सबसे अच्छी तरह मेल खाती है। यकीनन वो मुसीबत को खुशकिस्मती में बदल देगा। वो तो पक्का है। गुरु भी कह चुके हैं कि यह शुभ संबंध है, तो फिर जन्म कुंडली कैसे नहीं मिल सकती? चलो दादाजी के साथ अंदर जाकर विस्तार से बात करो। धीरे। शेन बूढ़े, आप फिर से अच्छी तरह सोच लीजिए। उसका ये हाल तो घर भर की किस्मत ही चौपट कर देगा। ये तो शेन में से कोई टकराव नहीं हुआ माना जाएगा। अगर कहीं आपसे और दूसरों से टकरा गया तो अपनी कही हुई बात से पलटना मत। यही ठीक है जी पिताजी, और नहीं तो फिर चुन लीजिए। मुझे कुछ मत कहिए, सब पिताजी की ही सुनते हैं। हालांकि तावीजी विश्वास पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों की कुत्ते की नजर इंसान को नीचा ही देखती है, और भी बुरा है। मेरी किस्मत भले ही पैसे में न तौली जाए, लेकिन मैं भी सीधी वंश परंपरा का हूँ। नन ही जान, तुम मुझे छिपकर धमका रहे हो। अब बहुत हुआ। मेरे शेन परिवार का मामला। कब बारी आएगी किसी बाहरी के बोलने की? बाहरी के बोलने की? शेन हाउस मैनेजर, इस आदमी को मेरे सामने से घसीट कर बाहर निकालो। इसके अलावा आज आए सभी लोगों को, हर किसी को एक लाल लिफाफा। आज आए सभी लोगों को, हर किसी को एक लाल लिफाफा। दादाजी, चलो मेरी पोती और उसके विवाह में देर मत लगाओ। चलो 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 चलो, बाहर निकलो, दफा हो जाओ। इस गरीब लड़के की तो सच में किस्मत चमक गई। शेन परिवार का शाओ लिंगफान, ये बदला मैं याद रखूंगा। चलो शाओ लिंगफान, मैं तुम्हें मियाओ मियाओ से मिलने ले चलती हूँ। इस बूढ़े की यह रवैया क्या अब बहुत नर्म नहीं हो गया? मेरी आंखों में देखो, वो बिल्कुल भी किसी बाहर वाले जैसा नहीं लगता। मियाओ मियाओ, ये लड़की दिल से बहुत नेक है, बस उसका कामकाजी स्वभाव थोड़ा सख्त है। बाद में तुम्हें ही ज्यादा ख्याल रखना होगा। नहीं, इस बूढ़े को पक्का भी पता होगा शादी के अनुबंध की बात। वो नहीं करेगा, बस शादी के अनुबंध की जन्म कुंडली के हिसाब से ढूंढ रहा होगा। तो क्या मैं यूं ही उजागर नहीं हो जाऊंगी? विवाह सूत्र चाहे उजागर हो या ना हो, जान बचाना जरूरी है। आखिर तय तो ये करना है कि मेरे साथ रिश्ता तोड़ने वाला शेन मियाओ है, कोई बूढ़ा तो है नहीं। भौहों के बीच काली आभा जमी है और हट नहीं रही। ये तो किसी ने श्राप दिया है। अच्छा हुआ मैं मिल गया। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। कामयाबी हासिल हो गई। हुई युआन डैंग खाने के बाद वो बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। मुझे जल्दी से लौटना होगा, कहीं भेद न खुल जाए। मेरा कमरा, यहां कोई अनजान आदमी कैसे हो सकता है? छोटी मालकिन, आप होश में आ गई। मैं लौटकर दादाजी को खबर देता हूं। खोलो। दादाजी, द्वितीय दादा। छोटी मालकिन होश में आ गई। क्या? होश में आ गई। दिव्य रक्षा करे हमारे शेन परिवार पर आज ही। वाकई घर में दोहरी खुशी आ गई। हाँ शेन बुजुर्ग साहब, चूंकि शेन परिवार की बड़ी बेटी अब होश में आ गई है, तो मुझे अब यहां रुकने की जरूरत नहीं। इस बुजुर्ग का रवैया ज्यादातर वो मानेंगे नहीं कि मैं शादी तोड़ रहा हूं। मैं पहले निकलता हूं। जब शेन मियाओ अकेली होगी तब आमने सामने बात की सफलता की संभावना ज्यादा होगी। खैर, ये रिश्ता मैंने तो खत्म करने का निश्चय कर ही लिया है, तो तुम्हें भी यूं ही फायदा नहीं लेने दूंगा। यहां 1 करोड़ है, इसे ले लो और बांट लो। न मना भी नहीं कर सकता। तुम सब लोग काफी अच्छे हो। जैसे ही तुम आए, मेरी पोती होश में आ गई, यानी आपदा टल गई। आप हमारे शेन परिवार के बड़े उपकारी हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप यही निश्चिंत होकर रहिए। जब ली डॉक्टर लौट आए, मैं उनसे आपकी जांच करवाऊंगी। तब तक कहीं आपकी सेहत पर कोई असर न पड़ जाए। नहीं नहीं, ये लोग जरा ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं, है ना?
अभी अभी मेरे कमरे में कोई और आया था क्या? नहीं। हाँ, सुना है नीचे वाले बुजुर्ग साहब ने एक दमदार आदमी ढूंढा है जो छोटी मालकिन के लिए विपत्ति को दूर भगा सके। विपत्ति दूर भगाने वाला आदमी? क्या दादाजी मुझसे यही तो हमेशा कहते रहे हैं? विवाह का साथी? यह नहीं, मुझे किसी ने बचाया था, वही मेरा विवाह का साथी है। तुम कह रही हो दादाजी ने मेरे लिए एक विपत्ति टालने वाला वर चुना है? हाँ। उसका नाम क्या है? मुझे याद है, उसका नाम शाओ लिंगफान। शाओ लिंगफान। तुम पहले बाहर जाओ। शाओ लिंगफान, तुमने मुझे बचाया, लेकिन अपनी पहचान जाहिर नहीं की। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मुझ पर अपनी छुपी हुई पूंजी आजमाना चाहते हो क्या, लान युनजियान? ये चीज पहले खास भेंट हुआ करती थी। धन्यवाद बॉस। शेन बुजुर्ग साहब, आप हमारे शेन परिवार के मान्य मेहमान हैं। मुझे दादाजी कह देना जरा ज्यादा ही अपनापन हो जाएगा। तुम भी शेन मियाओ की तरह ही बुलाओ। दादाजी कहो, बस हो गया। दादाजी। ये तो रिवाजी भेंट है, इसमें 3 करोड़ हैं। ले लो, पक्का तय हो गया। ये बूढ़ा आखिर है कौन? क्या सच में मुझे अपनी पोती बहू समझ लिया? मेहनत बेकार नहीं जाती, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा है। लो, ले लो। तुम ऐसे हो, फिर मैं भला कैसे मना करूं? शादी तोड़ने की बात है तो फिर ऐसा करो, क्योंकि हमारा इतना योग है तो क्यों ना मैं आपको अपना धर्मपिता बना लूं, कैसा रहेगा? मेरे जैसा चालाक धर्मपुत्र संबंध बन जाएं, वैसे भी करीबी हो जाएं, लेकिन ये रिश्ता शादी को भी ठीक ठाक अंजाम तक पहुंचा देगा। सज्जन अगर कुछ छोड़ दें। अरे बदमाश, मैंने तुम्हें पूरे 1 करोड़ दिए थे और अब भी मेरी जेब पर डाका डालना चाहते हो? शेन अंकल, ये बात कैसे कहूं? मैं आपसे पूछता हूं, तुम और शेन मियाओ, क्या तुम्हारे बीच भी कोई शादी का बंधन है? तुम और शेन मियाओ, क्या तुम्हारे बीच भी कोई शादी का बंधन है? जो होना चाहिए था आखिरकार आ ही गया। बिल्कुल सही, वाकई ऐसा ही है। लेकिन शेन अंकल निश्चिंत रहें, मैं आज यहाँ यह मिस शेन को बाध्य नहीं कर रहा है मेरी शादी करने के लिए। मैं तो यहाँ बात करने आया हूँ शादी तोड़ने के बारे में। क्या वो शादी रद्द करना चाहता है? ये तो नहीं चलेगा। शाओ लिंगफान, अरे ये कैसी बात हुई? क्या हमारी शेन फैमिली ने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव किया है? ऐसी बात नहीं है बूढ़े साहब, अब तो जमाना ही बदल गया। शादी वाला पुराना खेल कब का आउट हो गया। मुझे लगता है शादी जैसी बड़ी बात फिर भी असली फैसला करने वालों से बात करके सुलझाना बेहतर है। मैं तो मान ही नहीं सकता, हाई सोसाइटी के अमीरों की बेटी अपनी आधी जिंदगी सौंपने को तैयार हो जाएगी एक अनजान गरीब लड़के के हाथ। पिता, ये बात भी बुरी नहीं है। आखिरकार शेन मियाओ की अपनी शादी है। हाँ सही है, तो चाहिए पहले दोनों नौजवानों को एक दूसरे से मिलवा दिया जाए। शेन मियाओ अभी अभी होश में आया है, अभी उसका शरीर पूरी तरह संभला भी नहीं। शाओ लिंगफान, तुम मेरे साथ चलो, शेन मियाओ से जाकर मिलते हैं। नहीं चाहिए दादाजी, मैं आ गई हूँ। दादाजी, दूसरा चाचा, इस दौरान आप लोगों को चिंता हो गई। हाँ, यही तो उस नजर का खेल है, इतना घमंडी की ठंडा भी न लगे, मुझे जैसे हवा समझ लिया हो। वो पक्का नहीं मानेगी, मेरे लिए ऐसी शादी तय कर दी गई। गरीब लड़का, होश आ जाए तो अच्छा। धुंधली सी याद। दादाजी तुम्हें जरा परिचय कराते हैं, शाओ लिंगफान, वो तो शेन परिवार का हमारा सम्मानित अतिथि है। जैसे ही वह आया तो तुम जाग गई। नमस्ते, मेरा नाम शाओ लिंगफान है। पहली मुलाकात, पहला असर बहुत अहम होता है। मेरी यह मानक खलनायक जैसी शान उसे तो बहुत नापसंद रही होगी। वो जरूर मुझे बहुत दूर भगाना चाहती होगी। दूर तक भगा देना, नजर में देखी गई जानकारी के मुताबिक दोनों बस कुछ ही थे। वो जानबूझकर क्या नाटक कर रहा है? ठीक, उसे छोड़ो। नमस्ते, मैं शेन मियाओ हूं। नमस्ते, मेरा नाम शाओ लिंगफान है। नमस्ते, मैं शेन मियाओ हूं। कमाल है, कितना हुनरमंद और खूबसूरत चेहरा है। आओ शेन मियाओ, जल्दी बैठो। दादाजी इधर आइए, बैठिए। दादाजी, अभी अभी मुझे लगा जैसे मैंने सुन लिया कोई शादी का रिश्ता। हाँ बिल्कुल सही, मैंने बहुत पहले शाओ लिंगफान के बड़ों से एक बचपन की मंगनी तय की थी, लेकिन मैंने अभी अभी शाओ लिंगफान से बात की। वो तुम्हारी इच्छा का पूरा सम्मान करता है। तुम क्या सोचती हो? देखो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मना कर दो। जल्दी बोलिए बड़ी बहन, मैं किसी कंगाल से हरगिज शादी नहीं करूंगी। गलत सुन रही हूँ क्या? लगता तो है कि वो ये रिश्ता स्वीकार ही नहीं करना चाहता। ये शादी का मामला मैं तो देखना चाहती हूँ। उस हुलू में वो कौन सी दवा लिए बैठा है। मेरी कोई आपत्ति नहीं हूँ।
ये पटकथा तो कुछ गड़बड़ है। ये फिर से एक नियम से बाहर खेलने वाला कदम है। मिस शेन, इतनी जल्दी फैसला? कहीं बहुत जल्दबाजी तो नहीं? या फिर आप थोड़ा और सोच लीजिए। जैसा मैंने सोचा था, वो बस इसी शादी का खेल बिगाड़ना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मर्जी पूरी नहीं करने दूंगी। शेन मियाओ दीदी, मुझे बचाइए। मैंग्याओ, मैंग्याओ, तुम अभी कहाँ हो? और मदद की गुहार लगा रही हो। मैंग्याओ, मैंग्याओ, मैंग्याओ को क्या हो गया? मैंग्याओ को शायद बांध दिया गया है। प्रबंधक, तुरंत मैंग्याओ के ठिकाने की जांच करो। जी बड़ी बहन। मैंग्याओ, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। हो नहीं सकता, यह मैंग्याओ वू चेंग की मशहूर प्रतिभाशाली आयुर्वेदिक चिकित्सक है और कुछ समय से बेहोशी की हालत में भी है। मुख्य चिकित्सक, जरा पूछ सकता हूं, इस चिकित्सक ली का पूरा नाम है? ली मैंग्याओ। मुसीबत हो गई तो सच में मेरी ही 9 मंगेतरों में से एक है। शादी अभी तक रद्द नहीं हुई है। इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। दादाजी, मैं जाकर उससे एक बार मिलती हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रुको, आजकल के जवान इतने चुलबुले हैं, ऐसी बातें भी होती हैं भला? ये तो सीधे सीधे। अरे ओ दूसरा, तुम कुछ लोगों को साथ लेकर जाओ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। बाईं तरफ जाओ। मुझे पता है वो कहाँ है। चिंता मत करो, मैं हूं, उसे कुछ नहीं होगा। जैसा सोचा था, अभी टाइगर में जो था वो सब दिखावा था। तुम मुझे, शेन परिवार को इतना हल्का समझते हो कि शादी तोड़नी ही पड़ेगी क्या? एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैंग्याओ मेरा इंतजार कर रही है। चलो। युवा स्वामी, इंसान को पकड़कर ले आए हैं। वही है जिसने शेन मियाओ पर मेरा लगा हुआ श्राप तोड़ा और मेरा अच्छा काम बिगाड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अलावा और कौन? शेन मियाओ के पास ऐसा करने की क्षमता सिर्फ किसके पास है? सिर्फ तुम जैसे तथाकथित चिकित्सा के प्रतिभाशाली। कह, मैं कुछ भी नहीं जानता। हुआंग शाओ ने बाहर कहा था कि कोई जरूरी बात लेकर आपसे मिलना है। वो बेकार इंसान मुझे क्यों ढूंढेगा? उसे अंदर घसीट कर लाओ, अंदर लाओ। वे शाओ, मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका बनाया था ताकि तुम गुपचुप शेन परिवार में घुस सको, और तुमने उल्टा मेरा सारा काम चौपट कर दिया। मैं तुम्हारा क्या करूं? वे शाओ जी क्रोधित हैं। मुझे नहीं पता कहां से ये देहाती आया। उस बूढ़े को तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाने वालों की बात पर ही यकीन है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या यह वही ली शेन ई नहीं है? वे शाओ, तुम उसे यहां कैसे ले आए? सब काम बिगाड़ दिया। अब भी मुंह है कि सवाल जवाब करो। वे शाओ, मुझसे गलती हो गई, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। तुम तुम पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। इतना मुलायम नाजुक दिखने वाला एक झटके में और भी बदतर हो गया। मियाओ मियाओ बहन, मुझे बचाओ। तुम लोग कौन हो? कौन लोग? हिम्मत कैसे हुई यहां हंगामा करने की? मियाओ मियाओ बहन, चिंता मत करो, मैं हूं, उसे कुछ नहीं होगा। वे शाओ, यही है ये देहाती। वही है तुम जिसने मेरा श्राप तोड़ा। ठीक है, मैं अभी तक तुम्हें ढूंढने गया भी नहीं और तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ गए। आज मैं तुम्हें ऐसी मार दूंगा कि लौटने का नाम नहीं लोगे। खून से बलि देने की विधि, सचमुच ये पथभ्रष्ट और दुष्ट मार्ग ही है। आखिर इतनी ताकत कैसे हो सकती है? लगता है तुम्हें अपना पिछला झटका बहुत लंबा पड़ा था। इधर आओ। मेरे इंतजार में रहो, मैं जरूर वापस आऊंगा। भागा भी तो काफी तेज है। खूनी बलि की जादू विद्या। क्या रक्त शिकार मंडली को मिटा नहीं दिया गया था? छोड़िए, सब गुरुजी को बता दीजिए। आसमानी आपदा भी आए तो भी उनके बुजुर्ग ऊपर हैं। यहां सुरक्षित नहीं है, चलो यहां से निकलते हैं। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
चिंता मत करो ली छोटी बहन के शरीर, मैंने जांच की है, बस थोड़ा सा सदमा लगा था, अब कुछ नहीं हुआ। क्या ये बचाव मंडली मंत्रों में भी माहिर है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये दोनों रक्षा तावीज तुम इन्हें शरीर से लगाकर रखो, ये तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। वाह। एक। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बोलिए, तुम इतने जबरदस्त हो। यहां मेरा शेन परिवार आने का मकसद आखिर है क्या? बिल्कुल सही। हालांकि मैं बहुत आभारी हूं, तुमने मुझे और मियाओ मियाओ को बचाया, लेकिन खुलकर कहूं तो मना करने में कोई नरमी नहीं। तुम्हारी मंगेतर होने के नाते मुझे जानने का हक है। मेरा मंगेतर आखिर करता क्या है? हाय राम, मैं पहली बार इतनी सीधे साफ मियाओ मियाओ को किसी मर्द के बारे में इतना सक्रिय देखते हुए। मियाओ मियाओ भी कम हिम्मती नहीं है, मैं अभी यहीं खड़ी हूं ना। सुनिए सुनिए, यही तो मेरे आने का कारण है। तो हमारे रिश्ते के बारे में मैं सलाह दूंगा, आप इसे गंभीरता से सोचें, क्योंकि आपकी शादी के अलावा मेरे पास और भी 8 9 हूं। इस बार तो तलाक आराम से हो ही जाना चाहिए। मुझे यकीन नहीं कौन सी औरत अपने मंगेतर को बाहर और 8। क्या यह मेरी शादी की पर्ची नहीं है? तो शेन परिवार में आपका मकसद है तलाक? तो सच में ऐसा है? म्याओ म्याओ, क्या ऐसा हो सकता है? तुमने पहले ही जान लिया था। मुझे यकीन नहीं, इस दुनिया में कौन सा मर्द अपने 3 बीवियों और 4 रखैलों के सपने नहीं देखता। लगता है तुम समझी नहीं, मैं तो साधना करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे दिल में बस अमर मार्ग की खोज है। ऐसी बेटी जैसी मोहब्बत वाली लाल धूल भरी दुनिया बस मेरी साधना की रफ्तार धीमी कर देगी। इसलिए ये 9 शादी के रिश्ते मुझे सबके सब रद्द करने हैं। अब बात इतनी साफ हो गई है, अब तो आप तलाक मान ही लेंगी, है ना? एक साथ 2 रिश्ते खत्म। माफ कीजिएगा, ये शादी अभी तलाक नहीं हो सकती। क्यों? दादाजी, मुझे होश में लाने की बात और मेरी शादी की बात सबका ऐलान कर दिया, तब मेरे शेन ग्रुप के शेयर भाव जरूर आसमान छू लेंगे, लेकिन ज्यादा देर बाद नहीं। तुम्हारे और मेरे रिश्ते तोड़ने की खबर भी फैल जाएगी। शेयर भाव में हलचल मामूली है, वू चेंग में मेरे शेन परिवार की साख बुरी तरह चोट खाएगी। मैं आपकी बात समझ गया। सब जानते हैं मैं यहां कैसे पहुंचा। अगर मैं चला गया तो आप लोगों के शेन परिवार पर अन्याय के पुल को ध्वस्त करने का थप्पा लग जाएगा, और गधे से चक्की चलवाने वाली बड़ी टोपियों का तमगा भी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस शादी तोड़ना चाहता था, फिर इतनी सारी रस्साक्षी कैसे जुड़ गई? सच में झंझट है। कहानियों के नायक तो दूसरों के दरवाजे जाकर रिश्ता तोड़ते हैं, मुझे ऐसा सौभाग्य क्यों नहीं मिला? आप निश्चिंत रहें, जब मैं समूह में लौटकर हालात संभाल लूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ शादी का बंधन भी तोड़ दूंगा। इस बीच मुआवजे के तौर पर तुम्हारी हर जरूरत और खर्च मैं सब उठाऊंगा, यहां तक कि मैं बन सकता हूं तुम्हारी ढाल, और दूसरे लोगों से तुम्हारा रिश्ता भी खत्म करा दूंगा। है हुआंग शियुन, यह वही है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, पहला रिश्ता तोड़ने का निशाना, और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा रिश्ता टूटेगा। कितना बड़ा आत्ममुग्धता भरा अंदाज है, इतना आत्मविश्वास, मानो कहीं देखा हो। यह मेरी अतिरिक्त कार्ड है, कोई सीमा नहीं, तुम बेझिझक खर्च करना। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अलग से 30 लाख दूंगा, घर खर्च के तौर पर। वैसे भी मुझे वू चेंग में कुछ समय रुकना है, खाना, रहने की जगह और पैसा सब मिलेगा। नुकसान नहीं तो ठीक है, सहयोग आनंददायक रहे। लेकिन उसके साथ पहले रिश्ता क्यों न तोड़ो? मैं हूं, कहीं तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मजा आ गया, मैं तो यही कह रहा था। कौन सी लड़की अपना आधा हिस्सा किसी और के साथ बांटना चाहेगी? तो अभी हम शादी का बंधन तोड़ देते हैं। नहीं, हालांकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों पहला ठुकराया हुआ इंसान बनूं। अगर यह बात बाहर गई तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। हुआंग शियुन के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद मैंग याओ भी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ देगी।
सही, फिर भी मियाओ मियाओ ही मुझे समझती है। इसलिए एक चक्कर घुमाने के बाद भी शुरुआत तो इसी से करनी होगी। हुआंग शियुन ने हाथ डाला। चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। कल हुआंग परिवार में एक प्रोजेक्ट मीटिंग है, तुम मेरे साथ कंपनी चलो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा तलाक सफल होगा। कुछ अच्छा सा एहसास क्यों नहीं हो रहा? लेकिन वो इतनी आत्मविश्वासी है, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं एक बार तुम पर भरोसा करता हूँ। कल शेन ग्रुप, हुआंग शियुन का तलाक। क्या तुम पक्की हो कि वो मेरे साथ तलाक की बात मान जाएगी? निश्चिंत रहो, बस हुआंग शियुन को छोड़कर। अगर वो अब भी हुआंग परिवार की मुखिया बनना चाहती है तो उसका पति सिर्फ एक कठपुतली ही हो सकता है। वो कभी भी इस वजह से नहीं करेगी। अचानक सामने आए इस विवाह प्रस्ताव से अपनी योजना बिगाड़ेगी। तो फिर ठीक है, लगता है सच में अब मामला संभल गया। बचाव करने आए शख्स ने सीधे होने वाले दामाद की जगह ले ली। क्या ये दामाद नहीं बल्कि कोई सौभाग्य का ताबीज है? हुआंग महोदया, शब्दों का ध्यान रखिए। शाओ लिंगफान कोई दामाद नहीं है। देखने में भी बड़ा हंगामेदार शख्स लगता है। शेन मियाओ ने जो कहा वो सही था। अब ये शादी पक्की तौर पर टूट गई। अगर यह प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं तो सीधे कंपनी जा सकते हैं। मैं हुआंग परिवार की ओर से आया हूँ, सिर्फ मेरे चचेरे भाई हुआंग काई के गायब होने की बात पर। मैं आप लोगों के शेन परिवार से एक जवाब लेने आया हूँ। गायब हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। मेरे शेन परिवार से इसका क्या लेना देना? शेन महोदय को पता नहीं, आखिरी बार वो दिखाई दिया था तो आप लोगों के शेन परिवार में, इसलिए क्या मैं भी आपको मुश्किल में नहीं डालूंगी। नानचेंग वाला वो प्रोजेक्ट, मैं चाहती हूं कि आपका शेन परिवार थोड़ा झुके। जैसा सोचा था, बेटा पैदा करना बस एक बहाना था, असली खेल तो आग लगाकर लूटना था। लेकिन तुम ठीक समय पर आए। हाउसकीपर, इस पर दस्तखत कर दो। मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगा, तुम्हें थोड़ा फायदा दे दूंगा। दस्तावेज, तलाक समझौता पत्र। यह क्या मामला है? सीधी सी बात है, तुम्हारे और मेरे बीच विवाह का अनुबंध था। बारिश का कमरा, बारिश के लिए उपयुक्त। बूढ़ा बड़ा चालाक है, शुरू से ही मेरे लिए ये शादी तय कर दी थी। बस ये सोचकर कि बाद में मुझे नाम और सच दोनों के साथ बाहर का रास्ता दिखा दे, हुआंग परिवार से बाहर कर दे। सही पकड़ा, ये जवाब भी सही जगह लगा है। ये शादी तय मान लो। तो हुआंग महोदय, आपकी राय क्या है? दोनों पक्षों की जीत वाली स्थिति, मेरे पास विरोध करने की कोई वजह नहीं है। बात बन गई, लेकिन एक बार में रियायत बहुत कम हो गई। शेन मियाओ कभी घाटे का सौदा नहीं करती। इसमें पक्के तौर पर कोई वजह होगी जो मैं नहीं जानती। मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं कह सकती। पहले उसकी हदें टटोल लेते हैं। तो तुम कितनी चाहती हो? 3 अंक, 30%। उसे हाँ कह दो। मैं लौटकर खुद तुम्हारे घर का वास्तु सुधार दूंगा और एक धन खींचने वाला बड़ा सा गठन लगा दूंगा। कितना नुकसान होगा, मैं सब भरपाई कर दूंगा। वो इतनी जल्दी विवाह अनुबंध से पिन छुड़ाना चाहती है तो मैं चलूं? ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हें। बात तो है, जरा मेरी यह बात सुनो। सस्ता मंगेतर होना भी आसान नहीं है। अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो शेन मियाओ को भी उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं साइन कर देती हूं। हो गया, आखिरकार निपटा। मिस, बात ठीक नहीं है। मिस ली को कुछ हो गया है क्या? ली मेंग्याओ, तुम यहां मत आओ, मेरी मददगार सेना अभी पहुंच रही है। मिस, निश्चिंत रहिए। कल हमने जियू शियाओ तांग में ठीक से स्वागत नहीं किया था, माफी के तौर पर। हमारा गिरोह खास तौर पर आपको वापस बुलाकर मेहमान बनाना चाहता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप लोगों को परेशानी न दी जाए। मैं समझ गई। उसे छोड़िए, क्या बेकार की बात कर रहे हो? सीधे बांध लो। सम्मान का प्याला नहीं पिएगा तो सजा का प्याला पी। मेरी जान अब भी बाकी है। मैंने अभी प्यार का स्वाद चखा ही कहाँ है। इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तो तुम लोग ही जियू शियाओ तांग के गद्दार हो। कहां से आए हो, छोटे बदमाश? भले ही तुम में थोड़ी शराफत है, लेकिन तुम हमारे जियू शियाओ तांग के मुकाबले कुछ भी नहीं। भले ही उस लड़के को पकड़ नहीं पाए जो शाओ लिंगफान का था, लेकिन तुम दोनों को पकड़ लिया है तो काम चल ही जाएगा। भाइयों, इस पर टूट पड़ो। खत्म, अब सब खत्म। इस बार सच में जान गई। ये बड़े भाई का ताबीज है, इसे सिर्फ वही बना सकता है। इतना ताकतवर सुरक्षा ताबीज।
और मेरे पास अभी बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान भी नहीं खाए हैं। कुछ नहीं हुआ। ये कमीना सच में मासूम बनकर शेर समझ रहा था। ध्यान रखना, वो खून की बलि में अपने साथियों को भी चढ़ा सकता है। ये चाल मैंने देखी है। जल्दी दीदी, तुम जल्दी जाकर उसे पीटो। बेकार है। मैंने इतनी भारी चोट खाई है, तो कैसे हो सकता है कि मैंने तैयारी ना की हो। खत्म, सब खत्म दीदी। और क्या क्या कमाल के तरीके हैं तुम्हारे, जल्दी दिखाओ। अरे तुम छोटे झंडे वाले, बैंगनी और काला रंग तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। यह क्या खजाना है? 10,000 आत्माएं, 10,000 आत्माओं का झंडा दिखाई नहीं दे रहा। ये ठंडी सी दीदी सच में बड़ा निर्दयी है। तो क्या वो बहुत ताकतवर नहीं है? दीदी जल्दी इस्तेमाल करो, क्योंकि अंदर की आत्माएं सबको ज्यादा देर तक काबू में रखा गया है। अब मैं इसे इस्तेमाल करके ली को छोड़ दूंगा। इसमें काफी निजी सामान भी है। मैं नहीं चाहता कि कोई देखे। अब भी इस बात की फिक्र कर रहे हो? डरो मत, क्योंकि वार कर। ये हमारे जियू शियाओ तांग के वारिसों को मिला। अगला दांव है, मुझे गिरा दो, क्योंकि बड़े भाई आ गए हैं। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? लिंगफान धन्यवाद, तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई। तो क्या तुम मुझसे विवाह तोड़ना चाहोगे? सब कहते हैं बड़ा उपकार शब्दों में नहीं उतरता। छोटी लड़की अपनी देह से प्रतिफल दे सकती है, तो ये तो एहसान का बदला चुकाना हुआ। बोलते नहीं हो। मैं शेन मियाओ सुंदर भी हूं और दयालु भी। तुमने मुझे ठुकरा ही दिया। हमने तो बात पक्की कर ली थी। अगर हुआंग जियून नहीं हटती तो मैं भी नहीं हटूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो? अगर तुम ना होते तो हुआंग जियून पहले ही दस्तखत कर चुकी होती। सब तुम्हारी वजह से टल गया। मुझे अभी डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। वरिष्ठ शिष्य भाई चू यान्यू, तुम भी यहाँ हो। फिर एक और आ गई। एक शादी हुई नहीं, दूसरी याद धमकी। अभी तक होने वाली पत्नी ही ठीक है। एक के बाद एक सब सामने चली आ रही हैं। गुरुजी मुझे पहाड़ से नीचे उतरने दीजिए, तुम्हारी मदद करूंगा। जियू जियाओ तांग को एक साथ साफ कर दूंगा। बुरी चीज, जियू जियाओ तांग नकली है। तुम्हारे साथ शादी करना ही सच है। शेन मियाओ, वाकई सारी अच्छी चीजें तुम्हें ही मिलती हैं। मिस हुआंग, तुमने ये तो दस्तखत कर दिए। ये हरकत इतनी जानी पहचानी लग रही है। बिल्कुल नहीं। ये शादी पत्र मैं अब नहीं तोड़ूंगी। क्यों? यही तो काश ठीक होता। छोटी मिस, वो लापता हो गई है। कमाल की चाल है, पहाड़ से बाग उतारने जैसी। लगता है जियू जियाओ तांग का शुरू से आखिर तक मकसद बस शेन मियाओ ही थी। क्यों? क्या शेन मियाओ के शरीर में कोई खास बात है? कोई खजाना है क्या? क्योंकि उसका शरीर विशेष है। शेन मियाओ पर तायिन शरीर का असर है। उन दुष्ट जादूगरों और बाहरी पंथियों के लिए ये बहुत बड़ा सहायक साधन है। तो शेन मियाओ बहन बहुत खतरनाक नहीं है क्या? फिक्र मत करो, मैं जाने से पहले उसके लिए सुरक्षा ताबीज तैयार कर चुका हूं। दरवाजा बंद करने से पहले शेन मियाओ बहन को मेरी चिंता थी और उसने अपनी ताबीज भी मुझे दे दी। माफ करना। खैर इसकी भी तुम्हें दोष नहीं दे सकता। अभी लोगों को बचाना सबसे जरूरी है। भाग्य रेखा ढक दी गई है। जियू जियाओ तांग ने इस बार पूरी तैयारी की है। तो अब क्या करें? वरिष्ठ शिष्य भाई मेरा इस्तेमाल कीजिए। अरे इसका क्या मतलब? चू यान्यू जन्मजात दिव्य नेत्रों वाली है। उसकी ये आंखें स्वर्ग की चाल भी देख सकती हैं। उसकी मदद से इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे न मिले। जाल के मकर जाल पर राजा, सुराग से आसमान देखने वाला अंधा। मिल गई। प्रतिरोध छोड़ दो। शेन मियाओ, यहां एक छोटा सा छिपाने वाला गठन बिछा दिया गया है। भाग्य स्पष्ट नहीं है। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अच्छा बच्चा बनो, मेरे बेटे का साथ दफन हो जाओ। सरदार ठीक नहीं है, बाहर कोई अंदर घुस आया है। ये कैसे मुमकिन है? तुम सबने मुझे कम आंका था और फिर भी यहां तक पहुंच गए। ये इंतजाम वो इसे छीनने वाला है। शेन मियाओ के शरीर की तायिन ऊर्जा अपनी साधना में मदद करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्दोष लोगों को घसीट लिया। दंड मिलना ही चाहिए। मनुष्य अपने लिए नहीं जीता तो स्वर्ग और धरती उसे मिटा देंगे। यहां के सारे लोग मेरे हैं। तुम लोग मुझसे टक्कर लेने की क्या औकात रखते हो? लेकिन चूंकि तुम आ ही गए हो तो एक को भी जाने नहीं दूंगा। लिंगफान तुम सब जल्दी निकलो। मेरी चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं यहां आ गया हूं तो तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं लगने दूंगा। कितना सुकून भरा। क्या यही होता है जब कोई तुम्हें बचा रहा हो? तुमने उसके साथ क्या किया?
बस कुछ ताबीजी तरीके थे, तुम्हें डरा भर दिया। लगता है तुम में कुछ काबिलियत तो है। कोई अचरज नहीं कि तुम लोगों को जियाओ हॉल में ले आए। मैंने सबको एक जाल में बांध दिया। मैं तुम्हें बता दूंगा, कितने ही हथकंडे क्यों ना हो, पूर्ण ताकत के सामने सब बस मजाक हैं। आज मैं तुम्हारे खून से अपने बेटे की बलि दूंगा, आकाश की आत्मा के समक्ष। मेरे इस एक वार में मर जाओ, तभी समझोगे कि तुम्हारी मौत कहां लिखी थी। सपने में भी भैया को चोट पहुंचाने की मत सोचो। चिंता मत करो, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि इस तरह की चीज से घायल हो जाऊं। घमंड तो है ही, ये तो कोई पहले युग का मार्शल ग्रैंड मास्टर भी कहने की हिम्मत न करे। मेरी इस 10,000 आत्माओं को निगलने वाली जादुई परिधि में पूरी तरह पीछे हट गया। तुम साधना नहीं करते, मुझे कुएं के तल के मेंढक की तरह देखते हो। अगर तुम साधना करते तो मुझे ऐसे पेड़ को झकझोरते देख लेते। ये कैसे मुमकिन है? तुम भी तो साधक हो। बाप बेटे एक ही चाल के पहले ही बहुत देर कर दी। करीब करीब खुला मैदान है, पूरा शरीर ही टूटा फूटा पड़ा है। आखिरकार भाई तो भाई है। वह कौन है? किंग युन मठ की उपदेशक साध्वी चू यून्यू। मैंने तुम्हारा नाम शादी के कागज पर देखा था, और लिंग फान की मंगेतर भी हो। बिल्कुल सही, यून्यू की हर चीज भैया की है। मामला यहीं तक। क्या अब हमारी बात करनी चाहिए? मुझसे तुम्हारा क्या लेना देना हो सकता है? जाहिर है हमारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या? मैं तो बस पहाड़ से उतरकर शादी तोड़ने आया था, फिर बात ऐसी क्यों बन गई? तुम लोग मुझसे थोड़ा दूर रहो। क्या मर्द और औरत को इज्जत से दूर नहीं रहना चाहिए? किस बात से डरूं? मैं भी कोई और तो नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी होने वाली दुल्हन हूं। सब बैठी हुई सहेलियों, कौन अब तक मंगेतर नहीं है? सबको तो शादी तोड़नी ही है, कृपया थोड़ा अपनी इज्जत रखिए। बात तो सही है। जाहिर है बाहर से लिंगफान अभी भी मेरा मंगेतर है, और मीडिया की घोषित दुल्हन। तो फिर क्या हुआ? अभी तो शादी भी नहीं हुई है, यहां तक कि सगाई की दावत भी नहीं हुई। अच्छा, तो यही मतलब था कि खुद की मंगनी पक्की है। तो यह आदमी क्या? उसे तो बस औपचारिकता चाहिए। तुम शेन परिवार वाले नहीं मानोगे, हम हुआंग परिवार तैयार हैं उसके लिए धूमधाम से एक भव्य स्वागत भोज रखना। फिर मिस हुआंग को इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। इस पर दस्तखत कर दो, पहले से तय बातों की बुनियाद पर। तो मैं तुम्हें एक और हिस्सा दे दूंगा। इन घिनौने छोटे फायदे वालों से कहीं ज्यादा मैं उसे ज्यादा अहमियत देता हूं। रुको, मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। क्या तुम्हारा मतलब छोड़ देना है हुआंग परिवार की मुखिया की कुर्सी? जहां तक जियांग शान का सवाल है, मुझे लग रहा है मैं खुद शायद सुंदर लोगों को थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगा हूं। जैसा कहा जाता है, जिस दिल में औरत ना हो, तलवार खींचो तो नेकी अपने आप चमक उठती है। तुम लोग बस मेरी साधना की रफ्तार ही बिगड़ोगे। मैंने अपनी बात कह दी, ये शादी जरूर तोड़नी है। नहीं नहीं, इस शादी को तुम तोड़ोगे या नहीं? नहीं तोड़ूंगा। मैं हुआंग शियुन तुम्हें चुनती हूं। मैं हमारी बात पक्की रही। हुआंग शियुन अगर नहीं तोड़ेगी तो मैं भी नहीं तोड़ूंगा। मैं उसकी पीछे कतार में रहूंगा। तो क्यों ना हम दोनों पहले ही सगाई तोड़ दें? निश्चिंत रहो, अगर बाद में कोई नुकसान हुआ तो उसका बोझ मैं उठाऊंगा। यहां तक कि तुम्हें जवाब भी दूंगा। तुम्हें पूरे प्रांत में नंबर 1 बना दूंगा। ये सिर्फ बातों की बात नहीं होगी, मैं तो इस हद तक जा चुका हूं, तुम लोग मुझे फिर भी ठुकरा नहीं सकते, है ना? पूरे प्रांत में नंबर 1। लगता है मैंने सच में कम आंका था इस छोटे से आदमी की ताकत को। तो शेन मियाओ, इस वादे के सामने तुम कैसे चुनोई? मुझे कैसे चुनना चाहिए? क्या बात है, क्या इतना काफी नहीं है? मैं और जोड़ सकता हूं। ये पहली बार है जब मेरा दिल डोला है। पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन मौका निकल गया तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। तो वह क्या? येन यू की हालत खास है। वो जन्म से ही दिव्य दृष्टि से आसमान के राज पढ़ सकती है। असल में उसे पहले ही जी लेना चाहिए था, लेकिन अब तक सिर्फ मेरे स्वर्गीय विवाह बंध की रक्षा पर टिकी है। समाधान मिलने से पहले सगाई को बरकरार रखना होगा। क्या ऐसी बात भी है? लगता है वही असली कड़ी प्रतिद्वंद्वी है। तो तुम्हारा फैसला क्या है? ठीक है, तुमने पहले नहीं कहा था कि मेरी फेंग शुई सुधार कर दौलत जुटाने में मदद करोगे, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी काबिलियत आजमा लेता हूं। देखता हूं तुम्हारा वादा सच है या नहीं। ये शेन परिवार की बड़ी बेटी क्या सच में मुझे पसंद नहीं करती? पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला। कहीं सच में सगाई तोड़ने का इरादा तो नहीं? यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? जगह पहुंच गई है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी तो ये पहली बार है एक औरत को इतनी बुरी तरह हिलते देखना। शेन मियाओ का ये चेहरा
वो गई काम से। वो सच में प्यार में पड़ गई है। वो जल रही है। तुम पक्के हो? बस तुम्हारी कंपनी का फेंग शुई ठीक कर दूं, धन भी आएगा, सुख भी। तुम फिर भी शादी तोड़ने को तैयार हो? यह आदमी तो सच में लकड़ी का है। क्या मेरे साथ शादी करना इतना घाटे का सौदा है? मतलब अगर ऐसा है, क्या मेरा शरीर साधना में मदद के लिए बहुत उपयुक्त है? उसे तो जरा भी दिलचस्पी नहीं हुई। क्या मेरा शरीर साधना में मदद के लिए बहुत उपयुक्त है? उसे तो जरा भी दिलचस्पी नहीं हुई। गुरु भाई, शेन मियाओ की यह कंपनी कुछ ठीक नहीं लग रही। आग में झुलसती दुनिया। ये तो किसी ने जाल बिछा दिया है। तुम्हारी यह कंपनी इन दिनों शायद धूप सेक रही होगी। सच में अजीब है। मैं इस समय के बारे में भ्रमित था। मेरे चाचा के नेतृत्व में कंपनी वाकई ठीक ठाक तरक्की कर रही है, लेकिन उसे लेकर मेरी समझ के हिसाब से भले ही दादाजी मदद करें, उसमें भी यह काबिलियत नहीं है। पापा, चाय पीजिए। कौन मुझे पुकार रहा है? अब बस बहुत हो गया। धन के लिए जलना। जब तक कुछ जलने लायक बचा ही न रहे, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा शेन परिवार कभी भी पलटकर संभल ही नहीं पाएगा। इतना शैतानी। शेन साहब, आप ये कड़वा सच वाकई याद रखने लायक बन गए हैं। जाल भी बिछाया, शाप भी दिया। अब और कितनी देर? और तुम अभी भी हवाई बातें कर रहे हो। लिंगफान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर कोई रास्ता निकाल लोगे, इस बार की समस्या हल कर लोगे। लगता है हमारे वू सिटी की छोटी वैद्य देवी अब पूरी तरह फंस चुकी है। जरूर कोई उपाय होगा। बस इसके लिए अभी आपकी मदद भी चाहिए, छोटी देव वैद्य। मैं क्या कर सकता हूं? तुम सोचो तो सही। ये कंपनी तो अब जलती हुई लकड़ी का ढेर बन चुकी है। अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा? ऊर्जा और रक्त जल रहा है। शुरू में शायद लगे कि ताकत पूरी है, लेकिन समय लंबा हुआ तो ऊर्जा और रक्त बुरी तरह खो जाएगा, जान पर बन आएगी। इतना गंभीर। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। शेन मियाओ, बाद में मुझे रेम्बर्समेंट करना मत भूलना। अरे ली चाचा, मैं मेंग याओ हूं। क्या बात है? बिल्कुल, दवाएं और लोग दोनों तैयार करने होंगे। तुम्हारे कर्मचारियों को ठीक से संभालो, उचित इलाज करो, देखभाल करो। सब व्यवस्था हो गई है। ठीक है, उनके आने से पहले इस गड़बड़ को समेट लेते हैं। शेन साहब के घर लौटने पर आपका स्वागत है। शेन साहब के घर लौटने पर आपका स्वागत है। शेन साहब के घर लौटने पर आपका स्वागत है। शेन साहब, आप आखिरकार लौट आए। मैं तो तुम्हें अभी गले ही लगा लूं। यह मेरा निजी सहायक है, झो उलिन। अपना काम खुद कर सकती हूं, भरोसा रखो। इस समय तुमने बहुत तकलीफ झेली है। सच कहूं तो जरा भी नहीं झेली। इस समय कंपनी में आते ही मुझे बस ऐसा लगा जैसे अपने भीतर अनंत ऊर्जा भर गई हो। तुमने कुछ पता लगाया क्या? यहां तुम्हें मुझसे भी ज्यादा जानकारी है, तुम ही ढूंढो। कहां अलग है, कहां दिक्कत है? ये धातु का फेंगशुई शेर पहले नहीं था। धातु का फेंगशुई शेर दरवाजे के ठीक सामने है, नाक की नोक जैसी तीखी। ये तो दरवाजे पर रखी मौत की घड़ी है। इसे कौन यहां लाया? मैं अभी जाकर जांच करता हूं। इतनी छोटी सी सजावट गलत जगह रख दी जाए तो इतना बड़ा असर डाल सकती है। बिल्कुल वही जो तुम सोच रही हो। इस सजावट के नीचे एक ताबीज भी छिपा है, जो भाग्य को बांधने का काम करता है। साजिश रचने वाला साफ तौर पर सब कुछ खत्म करना चाहता है, एक भी रत्ती भर जगह न छोड़े। आखिर कौन? हम शेन परिवार को पूरी तरह मिटाना चाहता है। पता चल गया। लेकिन क्या वो सजावट वाला कर्मचारी काम पर आए 3 दिन से नहीं आया क्या? वही तो उस दिन था जब मैं होश में आई थी। उसे मेरे सामने लाओ। सिर चाहिए तो किसी से मिलो, जान चाहिए तो किसी से बचो। जी। तुम्हें परेशानी दी? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने इन्हें अंदर आने दिया। मिस्टर किन, आपकी कोई राय है? मिस शेन, आप सच में होश में आ गईं। क्यों, मैं होश में नहीं आई थी क्या? बहुत हैरानी की बात। नहीं, मुझे तो खुशी है कि मैं समय रहते पहुंच गया। ये सज्जन कौन है? कुछ समय पहले मैं बेहोश थी। मुझे लगा कंपनी की फेंग शुई ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खास तौर पर किसी विशेषज्ञ को बुलाया। मिस शेन, मेरा मानना है कि यह मामला जल्दबाजी में नहीं निपटना चाहिए। हम एक नियमित कंपनी है, कोई टोने टोटके का अड्डा नहीं चला सकते। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मिस शेन, मैं ये सब कंपनी की छवि को ध्यान में रखकर कह रही हूं। देखो, यह इतना नौजवान है, इसमें कितनी असली काबिलियत होगी, खासकर जब वो बस इधर उधर भटकने और ठगने आया हो। मैं फिर से साफ साफ कहती हूं, मेरे मामले में
तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं। ये कंपनी शेन की है, सोची का नहीं। हल हो गया तो बाद में बारिश भी जरूर होगी। बारिश के बाद आसमान साफ हो जाए तभी यह खेल सच में पलटता है। नौजवान होकर बड़ी बड़ी बातें मत करो। बाहर हवा भी अच्छी है और धूप भी। ये बारिश अचानक कैसे नहीं गिर सकती। बारिश। वाकई बारिश शुरू हो गई। आदमी, इसे पकड़ो। जो विशेष सहायक को कहो उसके खाते की अच्छी तरह जांच करे। मिस शेन यहां। जरूर कुछ गलतफहमी है। मैं मिस शेन, सब पता चल गया है। वो सजावट वाला कर्मचारी कंपनी में आने का समय ठीक आपके बेहोश होने के पिछले दिन का था। जो गया वह था मिस्टर किम की खास भर्ती वाली राह। बात अब यहां तक आ पहुंची है। तुम्हारी जुबान अब तक इतनी कड़वी क्यों है? तुम्हें होश में आने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं समझते। तुम इस पीछे खड़े आदमी को जरा भी नहीं समझते। कितनी बड़ी ताकत अपने हाथ में है। मुझे समझ नहीं है तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम खत्म हो चुके हो। ले जाओ। बारिश रुक गई। तुम लोगों को कुछ महसूस नहीं हो रहा क्या? कितनी गर्मी है। कंपनी ही भट्टी बन गई। कर्मचारी जलती लकड़ियों जैसे पिस रहे हैं। ये तरीका जीव जियाओ तांग वाली पिछली बार जैसा ही है। मकसद है छीन लेना हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा, भाग्य और विशेष शक्तियां। बिल्कुल सही। तुम सब कुछ मेरा बन जाएगा। सिर छुपाओ और पूंछ बाहर छोड़ो। इधर आओ। क्या ये हुआंग जियू नहीं है? वो तो पहले ही मर चुका नहीं था क्या? नकली मौत रच ली। वो हुआंग जियू नहीं है, यह आभा वेई जियाओ की है। 10। वाह कमाल है। मेरे पिता की मौत का दोष बेवजह नहीं लगाया जा सकता। वेई जियाओ। वो वेई सिमिंग, क्या कहा नहीं था कि उसका बेटा मर गया? वो तो मरा ही नहीं। उस दिन उसे भागने दिया गया। मुझे बड़ी जिज्ञासा है, तुम अपने पिता को भी धोखा देते हो। नकली मौत का मकसद क्या है? बेशक उसकी हर चीज हथियाने के लिए। वो बूढ़ा प्राणी अमर बनने चला और मुझे साथ नहीं ले गया, तो मुझे खुद ही लूटनी पड़ी। नीच इंसान। जैसा चाहो बोलते रहो। वैसे भी यह महान गठन पहले ही सक्रिय हो चुका है। तुम सब यहां ही मर जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम हमें खा जाओगे। शाओ लिंगफान, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ चालें हैं, लेकिन यह तो अमर साधकों का तरीका है। जो तुमने पहाड़ पर सीखा, वे बचकाने हुनर, इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? चिंता मत करो, बड़ा भाई साथ है। क्योंकि बड़ा भाई है। यह कैसे मुमकिन है? तुम सचमुच साधक हो। तुम सचमुच साधक हो। कितना चौंकाने वाला, क्या अप्रत्याशित है। आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इन चींटियों को बचा लिया, इसलिए मत समझो कि जीत गए। तुमने बाजी मार ली। ये गठन खास तौर पर आत्मा को परिष्कृत करने के लिए है। तुम जैसे अमर साधकों के लिए तैयार किया गया। मैं तुम्हें एक एक करके धीरे धीरे शुद्ध कर दूंगा। तुम्हारी साधना और किस्मत सब मेरी होगी। भैया, ये पागल आदमी तैयार होकर आया है। उसकी हत्या सा दुष्ट लहजा अभी से कई गुना बढ़ गया है। सब लोग अब और नहीं झेल पाएंगे। बस अब बात की तूफानी बातें बंद करो। कुछ ही वारों में देर हो गया। इसे ही तुम्हारा असली कार्ड समझो। सच में थोड़ा निराश कर दिया। खरीद लिया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो वही महान व्यक्ति है जिसने अपने हाथों से आत्मा निगलने वाला महान गठन बिछाया था। अपनी ताकत व्यर्थ मत करो। तुम्हारी वो बेकार की गठन विधि पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। अब तो खलनायक भी इतने फालतू हो गए हैं क्या? सच में कोई मतलब नहीं, असंभव। तुम बस एक अनजान सिपाही हो। वे वयस्क शरीर की संरचना को भला कैसे भेज सकते थे? चूंकि कोई चाल नहीं चली, तो फिर तुम्हें भी बंदी का खाना मिलना चाहिए। तुम पास मत आओ। मैं शिवे शामेन का आदमी हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया, शिवे शामेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे परवाह नहीं तुम किस संप्रदाय के हो। तुमने मेरी सगाई तोड़ने की बड़ी योजना बिगाड़ दी। मर जाना चाहिए। मत करो, मुझे मत मारो। मुझे शिवे शामेन का एक बड़ा राज पता है। सच में शिवे शामेन का राग से फिर उठना निकला। बिल्कुल लापरवाह। कह नहीं सकते, शायद भविष्य में मेरी सगाई तोड़ने की बड़ी योजना पर पानी फेर दे। अच्छा होगा अगर तुम मुझे नजरअंदाज न करो।
अमिताभ चिंता न करें, छोटा सा मैं सब कुछ सच सच कह दूंगा, एक भी बात छिपाऊंगा नहीं। कह दो, तुम्हें 1 मिनट देता हूं। असल में हम जियू जियाओतांग हमेशा शिवे शामेन के लिए काम करते आए हैं। इसमें पहले शेन मियाओ पर शाप करना भी शामिल था। ऐसी बातें कहो जो मैं न जानता हूं। हाँ हाँ हाँ, असल में शिवे शामेन ऐसा इसलिए करता है कि चूंकि तुम आ ही गए हो, तो फिर छिपना छिपाना बंद करो। तियुआन संप्रदाय के शिष्य होने के लायक हो। वाकई थोड़ा दम तो है। सुनो वरिष्ठ भाई, ये सच में शिवे शामेन का आदमी है। क्या अफवाह यह नहीं थी कि शिवे शामेन पहले ही सभी बड़े संप्रदायों ने मिलकर खत्म कर दिया था? उस समय शायद जाल से एक मछली बच निकल गई थी। लिंगफान, यह आदमी तो काफी ताकतवर लग रहा है। तुम मुझे जरूर बचाओगे, है ना? अगर बचाना है तो पहले मुझे ही बचाओ। ये तो मेरी कंपनी है। तुम लोग मुसीबत में पड़े इंसान का फायदा कैसे उठा सकते हो? मुझे भी गिन लो। अगर अभी भी सगाई नहीं तोड़ी तो मैं पागल हो जाऊंगी। जैसा सोचा था, तुम ही युआन चियांगफा हो, उस बूढ़े आदमी का बड़ा शिष्य, है ना? यह आचरण सच में अपने गुरु जैसा ही है। दादाजी, आपने बढ़िया काम किया, लेकिन मैं तो बस बांस से निकलकर नीला आसमान बनी हूं। वो पुराना बुड़ू, मुझ में तो ऐसी कोई खासियत नहीं। बस एक संकी लड़का। जब तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। तुम सब अविवाहित लड़कियां। मैं कह रहा हूं, तुम शिवे शामेन के लोग बिना डींग मारे मर जाओगे क्या? लड़के, यह मत समझो कि एक छोटे से जियू जियाओतांग को मिटा दिया तो तुम कोई बड़ी हस्ती बन गए। तुम्हें एक बात बताता हूं, खलनायक की बहुत बातें मौत बुलाती हैं। लड़के, अपनी मौत ढूंढ रहे हो तो फिर भी लोग तुम्हें सौंपते हैं। वरिष्ठ भाई, निश्चिंत रहो। श्यानेन वाली दीदी, तुम कह रही हो लिंगफान को सच में कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ, यह क्या जियू जियाओतांग की रक्षा विधि है। पहले वाले जियू जियाओतांग के मुकाबले ये लोग काफी मजबूत हैं। चिंता मत करो, वरिष्ठ भाई ने अभी पूरी ताकत भी नहीं लगाए। वाकई 2-4 चालों का मामला है। इतना पागल होना भी अजीब नहीं। जाओ हुफा, कुछ असली हुनर तो दिखाओ। मैं अभी गर्म भी नहीं हुआ हूं। लड़के, इतनी जल्दी मत करो, अब तुम्हें यमराज से मिलने भेजता हूं। लड़के, तुम मुझे दबाकर नीचे की दबी हुई खास कला निकालने पर मजबूर कर सकते हो। तुम भी मरकर चैन नहीं लेने वाले हो। गड़बड़ हो गई। ये दुष्ट ऊर्जा पहले से भी वे शियाओं के उकसावे से कई गुना ज्यादा मजबूत है। सावधान रहो भाई। सचमुच जियू जियाओतांग के बेकार लोगों से भी काफी ज्यादा मजबूत, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। लड़के, जान देकर भी। बस इतना ही। वाकई भाई के काबिल है। शिवे शामेन के मूल आत्मा स्तर के रक्षक भी बिल्कुल कोई जवाबी ताकत नहीं रखते। इतना बढ़िया आदमी मैं हुआंग जियुन तय कर चुकी हूं। शियाओ लिंगफान, इस जन्म में तुम कुछ मत सोचो मेरी हथेली से निकलने का। शियाओ दागे सच में बहुत कमाल है। हालांकि दुश्मन बहुत हैं, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं। मुझे क्यों कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। आखिर तुम हो कौन? इतनी कम उम्र में भी इतनी ताकत कैसे हो सकती है? जाओ हुफा, कमजोर हो तो और मेहनत करो। इस बार मेरी गिनती गलत पड़ गई। ऐसा मत समझो कि बस यहीं खत्म हो गया। शेन मियाओ की तायीन शरीर। हम शिवे शामेन का मकसद हर हाल में। तुम पहले अपने बारे में सोच लो। रक्त पलायन की गुप्त विधि। शियाओ लिंगफान, आज की दुश्मनी मैंने याद रख ली है। एक दिन मैं तुम्हारे घर घर को उजाड़ दूंगा, भारी चोट की परवाह किए बिना, फिर भी भाग निकलूंगा। चलो अभी के लिए तुम्हें छोड़ता हूं। भाई, हल हो गया क्या? वो आदमी भाग गया, लेकिन उसे गंभीर चोट लगी है। थोड़े समय में फिर से कोई शरारत नहीं कर पाएगा। शेन दीदी, मैंने सिर्फ तुम्हारा वास्तु दोष ही नहीं हटाया, बल्कि शिवे शामेन के लोगों को भी पीछे धकेल दिया। अब तो तुम मुझसे शादी तोड़ने की बात कर सकती हो ना? नहीं चलेगा। नहीं नहीं शेन छोटी बहन, ये तो पलटी पर पलटी है। ठीक नहीं लगता ना, इंसान को अपना वादा निभाना चाहिए। बिल्कुल। शेन मियाओ, तुम भी कमाल हो। शेन समूह की वारिस हो, वादा कैसे तोड़ सकती हो? मियाओ मियाओ दीदी, हालांकि हम बहनें जैसी हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि तुम्हारा ऐसा करना वाकई कुछ ज्यादा हो गया। शेन छोटी बहन, मैं एक सन्यासी परिवार से हूं। मुझे भी लगता है कि तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं। इन औरतों की भीड़ में कम से कम एक प्रतिस्पर्धी तो मेरा भी होना चाहिए। पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने पहले भी कहा था, जब मैं फिर से समूह को संभाल लूंगा तब तुरंत शादी तोड़ दूंगा, है ना? हाँ, लेकिन अब मैं तो फिर से समूह में लौट आया हूं। तो क्या हालात सच में संभल गए हैं? अभी अभी शिवे शामेन के लोगों ने तो कहा था कि इस तायीन शरीर पर उनका निशाना तय है। आज एक रक्षक आ रहा है, कल शायद कोई कुल प्रमुख भी आ जाए। लानत है, शिवे शामेन 3 बार 5 बार मेरी अच्छी बात बिगाड़ते रहे।
सभी बहनों, अगर तुम लोग भी मेरी जैसी मुसीबत में होते तो तुम्हें लगता कि ऐसा इसे स्थिर कह सकते हो। मेरी तरफ देखना छोड़ो, वैसे भी मैं शादी नहीं तोड़ूंगा। मुझे वू सिटी में शेम नाम के लिए हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं। दरवाजा तक नहीं है। भाई श्याओ, मेरी तरफ मत देखो। जब तक हुआंग जियुन पहले शादी नहीं तोड़ती, वरना मैं भी शादी नहीं तोड़ूंगा। वाकई आफत मच गई। लगता है शादी तोड़ने की जिम्मेदारी इन 4 लोगों पर निभ नहीं रही। अब बस कोई और तरीका सोचना होगा, बाकी 5 अविवाहित मंगेतरों को ढूंढकर। ठीक है, तुम लोग शादी नहीं तोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम मेरे लिए करना होगा। क्या काम? चूंकि तुम लोग शादी नहीं तोड़ना चाहते, तो फिर मेरी मदद करके बाकी 5 अविवाहित मंगेतरों को ढूंढो और फिर मेरी शादी तोड़ने में साथ दो, वरना मैं एक झटके में चला जाऊंगा और तुम लोगों को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। चूंकि तुम लोग नाइंसाफी पर उतरे हो, तो फिर मुझे भी बेवफाई नहीं कहो। तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। ये शादी तो शायद बंदर के साल तक भी न टूटे। लिंग फान, जल्दी मत करो। अगर बात करनी है तो शांति से करो। हाँ, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही सही, हम 4 पहले बात कर लेते हैं। तो साहब, आपको बातचीत का थोड़ा समय दिया जाता है। पहाड़। सभी, अब की स्थिति काफी साफ है। हमारे पास अभी भी 5 अभी तक न मिले हुए दुश्मन हैं। इसलिए मुझे लगता है हमें पहले एकजुट होना जरूरी है, बाहर वालों के खिलाफ एक साथ। हुआंग जियुन, हालांकि मुझे तुम जैसी इंसान पसंद नहीं, लेकिन मैं मानता हूं तुम्हारी बात में दम है। पहले उन 5 दुश्मनों को खत्म करो, फिर भाई श्याओ की किस्मत किसके हाथ लगती है वो हम अपनी काबिलियत से देखेंगे, एक साधक के रूप में। मुझे शुरू से इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, इस सांसारिक झगड़े फसाद में, लेकिन गुरु भाई के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, तो फिर यूं ही तय रहा। आगे का निशाना बहुत साफ है। उन 5 दुश्मनों को ढूंढो और लिंग फान की शादी तोड़ने में मदद करो। कैसा? क्या नतीजा निकला? लिंग फान, हमने तय कर लिया है, जो तुमने कहा वही करेंगे, इसमें ज्यादा अंतर भी नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? जब तक हम ढूंढ नहीं लेते तुम्हारे बचे हुए मंगेतरों में से कुछ को, तब तक तुम्हें मेरे शेइंग घर में रहना होगा। तुम्हारी रहने की समस्या हम चारों मिलकर पूरी तरह संभालेंगे। तुम लोग क्या मुझे बंदी बनाना चाहते हो? ये कैसी बात हुई? चूंकि शादी टूटी नहीं, तो हम ही तुम्हारी मंगेतर हैं। हम बस एक मंगेतर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बस इतना ही। कोई बात नहीं, अगर तुम मना करने की हिम्मत करोगे तो हम तुम्हारी बाकी बची हुई 5 मंगेतरों को ढूंढ निकालेंगे। मुझे डर है कि वे भी तुमसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहेंगी। तुम लोग तो मुझे गुस्से से मार ही डालोगे। बस भी करो, उड़ान भरने के लिए मैं सब्र कर रहा हूं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। बड़ों के ऊपर, छोटों के नीचे, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब तुम्हें दे सकता हूं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा हुआ इस खून की बलि की विधि से लगातार सैकड़ों लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा सोखने के बाद ये चोट आधी से भी ज्यादा कम हो गई है। कोई है? तुरंत पकड़ने की रफ्तार बढ़ाओ, मुझे जल्दी से अपनी चोटें ठीक करनी है। आदेश है। शियाओ लिंगफान, तुम यहीं रुको। अगली बार मुलाकात हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चाचा जी, नाश्ता आपके लिए तैयार है। छोटी बहनों ने मुझे आपको बताने को कहा है। आप घर पर अच्छी तरह आराम कीजिए, बाकी काम वे संभाल लेंगी। मैं समझ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे पाल पोस कर रखा जा रहा हो। छोड़ो भी। जब आदमी छत के नीचे हो तो सिर झुकाना ही पड़ता है। पहले उस बूढ़े से संपर्क करो और शिवे शामेन की हालत पूछो। अजीब है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिल रही? उस बूढ़े ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। अगली बार जब शिवे शामेन से सामना हो तो जानकारी ही नहीं निकाल पाऊंगा, सीधे तुम्हें साफ कर देंगे। छोटी बहनें आज घर से कब निकली? शियाओ शाओ, चारों छोटी बहनें आज सुबह 7 बजे साथ में निकली थीं। ये लड़कियां भी कम नहीं जुटी हुई हैं, लेकिन अच्छा भी है, उनके साथ होने से बाकी की 5 सगाई पत्रों को रद्द करना मुश्किल नहीं होगा। कुछ नतीजा मिला? इतनी जल्दी, यानी आधे दिन की मेहनत में? एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनूं? अच्छी खबर सुनाइए। जो बुरी खबर मुझे अभी अभी मिली है वाकई कुछ ज्यादा ही है, थोड़ा उल्टी जैसा लग रहा है। आपके दिए हुए सुरागों के आधार पर हमने सारे साधनों का इस्तेमाल करके आपको ढूंढ निकाला, 3 मंगेतर। वाह, तो बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि ये तीनों लोग फिलहाल संपर्क से बाहर हैं और बचे हुए 2
हमने लगभग सारे रिश्ते नाते झोंक दिए, फिर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे धरती में समा गई हो। मुझे पता था। जियांग रुशुए, मशहूर लेखिका, 3 दिन पहले लापता हुई थी। शिया वानचिंग, मशहूर नृत्यांगना, 3 दिन पहले लापता हुई थी। यांग चाइवेई, मशहूर भौतिकी प्रोफेसर, 3 दिन पहले लापता हुई थी। ये क्या बला है? सब की सब कैसे गायब हो गई? हमारे अब तक मिले सुरागों के मुताबिक ये तीनों मंगेतर 3 दिन पहले ही लापता हुई थी। मुझे शक है कि इस मामले में मेरा भी हाथ है। वो सिटी में 3 दिन के भीतर 100 से ज्यादा लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब होने का मामला। भाई श्याओ, तुम्हें क्या लगता है, यह मामला क्या शिवे शामेन से जुड़ा हो सकता है? शिवे शामेन के अलावा मुझे और कोई नहीं सूझता। शिवे शामेन, तुम लोगों ने बार बार मेरी अच्छी खास बातों पर पानी फेर दिया। जब बात बिगड़ ही गई है तो मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। शिष्या, तुम्हारी दिव्य दृष्टि क्या इन 3 लोगों का ठिकाना देख सकती है? हूं। बहुत अजीब है, मैंने कई तरीके आजमाए, लेकिन जो दृश्य दिखे सब एकदम खाली थे, जैसे किसी ने पर्दा डाल दिया हो। देखो, ये कदम ब्लड फियन सेक्ट के एक मास्टर ने उठाया था। गुरु भाई, अब हम क्या करें? शिवे शामेन थोड़े समय में इतने लोगों को उठा ले गया। यह कोई मामूली ताबीज या रहस्य नहीं हो सकता। जरूर कोई न कोई सुराग होगा। सबसे हाल में लापता हुए लोगों से शुरुआत करो। अच्छी तरह छानबीन करो, रिपोर्टों से पता लगाओ। इन तीनों में सबसे आखिर में कौन गायब हुआ? वो नृत्यांगना शिया वानचिंग थी। मैंने अभी अभी उसके मैनेजर को फोन करके बात की थी। फौरन उससे संपर्क करो। कार लेकर उसके घर जाओ। हूं। मुझे याद है उस दिन जब श्या मिस अपने कमरे में गई थी, तो फिर वे बाहर नहीं आई। जब मुझे शक हुआ और मैं अंदर देखने गया तो वो कहीं नहीं मिली। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हूं। शिष्या, उसकी एक लट बाल ढूंढो। और पवित्र सारस की खोज शुरू करो। उस फूलदान को ढूंढ लिया। उस फूलदान को ढूंढ लिया। गुरु भाई, शायद ये कोई ताबीजी श्राप है। जिसने ये श्राप बिछाया है वो शायद आत्म साधना के चरण से ऊपर का साधक है, तभी तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि भी ढक गई। अच्छा, फिर एक बार कोशिश करो। गुरु भाई मिल गए। उन्हें एक यज्ञ वेदी जैसी जगह में बंद किया गया है। रहस्यमयी बात, काफी दिलचस्प। किसी ने मेरे श्राप को तोड़ दिया। सिंह प्रभु अभी साधना में है। ये बहुत अहम वक्त है। रक्षक, जाओ और उन तीनों महिला को वहां से हटा दो, और फिर उस लड़के का भी काम तमाम कर दो। आ गया सिंह प्रभु। श्याओ लिंगफान ने हिम्मत करके मेरी ही जमीन पर आकर हुक्म चलाया। इस बार तुम्हें जरूर धूल चटाऊंगा। ठीक है, जाओ। गुरु भाई यही हैं। इस इमारत में दुष्ट ऊर्जा बहुत गाढ़ी है। अंदर जाकर जरूर मेरे साथ साई की तरह रहना, मुझसे अलग मत होना। श्याओ लिंगफान, तुम वाकई बहुत बड़े खिलाड़ी हो, या फिर अपनी जान को ही जान नहीं समझते। वो सच में अंदर घुस आया। लगता है शिवेहुजी को लगी चोट। अभी तो बस हल्की सी ही है। ये तो दर्द भी भूल जाने वाली बात हुई। दांत नुकीले, जुबान तेज वाला छोटा लड़का, आज तुम्हारी आखिरी घड़ी है। शिवेहुजी, ये तुमने हमें सरप्राइज देने की तैयारी की है क्या? ये भी कुछ ज्यादा ही बचकाना है। बचकानापन भी क्या, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। सीनियर भाई, ये लोग साधारण सुरक्षा गार्ड नहीं हैं। ये शिवेशा संप्रदाय के मृत सैनिक हैं। बिल्कुल सही। धीरे धीरे मेरे लिए जो हमने तैयार किया है उसका मजा लो। दावत की तैयारी करो। शिवेशा के मृत सैनिक, आदेश सुनो।
इन सबको मार डालो। खत्म खत्म खत्म। लग रहा है इस बार मैं वाकई फंस गया हूं। अपनी बकवास बंद करो। शाओ लिंगफान जरूर कोई उपाय निकालेगा। शाओ लिंगफान, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? कोई तरीका हो तो जल्दी इस्तेमाल करो। बेवकूफ, अपनी मौत के उन सैनिकों से मिलने की तैयारी कर लो। अभी की अभी बंधन मंत्र को बांधो। क्या इससे भी बढ़िया कुछ है? तो चलो तुम्हें इसका स्वाद चखाते हैं, हमारे शिवेशा संप्रदाय के रक्त दानव अभिशाप की। क्या किसी का मन डगमगाने वाला शाप ऐसा भी हो सकता है? बात तो दिलचस्प है, बस इसमें बस थोड़ी आग की कमी है। ये रक्त दानव अभिशाप वाकई कुछ खास है। अच्छा हुआ पहले ही उन्हें रक्षक ताबीज दे दिए थे। स्वर्ग और पृथ्वी का गूढ़ संप्रदाय, अनंत ऊर्जा का मूल, करोड़ों विपत्तियों से साधना, मेरे दैवीय पराक्रम को सिद्ध करो। स्वर्ण प्रकाश दे। ये कैसे मुमकिन है? ये रक्त दानव अभिशाप शायद तभी जब किसी ने महायान अवस्था तक साधना कर ली हो, वरना इसे इतनी आसानी से रोक पाना नामुमकिन है। शक्ति बढ़ाओ। इस पेड़ को हिला दो। सीनियर भाई, अभी वाली आपकी चाल की ताकत लगभग महायान अवस्था तक पहुंच गई थी, है ना? लगभग। मैंने तो अपनी पूरी ताकत का 3 हिस्सा भी नहीं लगाया। हालांकि पता नहीं आपने कौन सी विधि लगाई, मगर दिख तो बहुत ताकतवर रही थी। ये नामुमकिन है। तुम्हारी साधना सच में महायान अवस्था है। शिवेहुजी, मैं फिर से कहता हूं, कमजोर हो तो और अभ्यास करो। तुम्हारी शक्ति तो असल में इतनी ऊंची निकली। पास मत आना। मैं शिवेशा संप्रदाय का आदमी हूं। हमारा संप्रदाय प्रमुख तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। शिवेशा संप्रदाय ने बार बार मेरी शादी तोड़ने की साजिश रची। मैं तो मारूंगा भी तुम्हें, शिवेशा संप्रदाय वालों को ही। अगर तुमने मुझे मार दिया तो उन चारों औरतों को हिसाब चुकता करने देने के लिए तैयार रहना। क्या कहा तुमने? हा 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 हा, सोचा नहीं था ना। मैंने पहले ही एक टुकड़ी तैनात कर दी थी। एक तरफ से हमला, दूसरी तरफ से घेराबंदी। मकसद है बाघ को पहाड़ से खींच लाना। जिन जिन की तुम्हें चिंता है उन सबको जिंदा न छोड़ना। छोटे प्यारे, मेरे पिता ने कहा घर में किसी रहस्यमय आदमी ने हमला किया था। मेरी तरफ भी यही हाल है। मेरे दादाजी के चीनी चिकित्सा केंद्र पर भी हमला हुआ। अब घुटनों के बल आकर मेरे सामने सिर झुकाकर रहम की भीख मांगो। शायद मैं दया दिखा दूं और तुम्हें जीने की एक राह दे दूं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हारी भविष्यवाणी तक नहीं की थी। क्या कहा? मैं पहले से जानता था। तुम्हारे शिवेशा संप्रदाय ने इन गंदे तरीकों से भाड़े के लोग इस्तेमाल किए होंगे, इसलिए उनके घर जाने से पहले ही मैंने पहले से सुरक्षा मंत्र गठन तैयार कर दिया था। बस तुम्हारे लोग अगर मंत्र गठन की सीमा में कदम रखें तो मौत तय है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? थोड़ी देर में तुम खुद समझ जाओगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी। घुसपैठ ये खुद ही फंस जाएंगे। देखता हूं तुम कब तक ढोंग कर सकते हो। क्या सच में सारे घुसपैठिए बाहर आ चुके हैं? कैसे? तुम आखिर हो कौन? मैं बस एक शादी तोड़ने वाला साधक हूं। तुम लोगों ने बार बार मेरी शादी तोड़ने की योजना में अड़ंगा डाला। मुझे बहुत नागवार गुजरा। मत करो अमृत सज्जन, मेरी जान मत लो। मैं अभी भी काम का हूं। मैं तुम्हें शिवेशा संप्रदाय का रहस्य बता सकता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी यह जानलेवा साधना वास्तव में अब रहने की जरूरत नहीं है। मेरी साधना सब खत्म हो गई। अब मुझे उन लोगों के पास ले चलो जिन्हें तुमने पकड़ा है। मेरे लोग सब यही हैं। तुमने इन लोगों को पकड़ने का क्या मकसद है? एक तरफ मेरे इलाज की जरूरत थी,
दूसरी तरफ ये तो छोटे संप्रदाय स्वामी की मांग थी। चाहिए था कि तय संख्या में आत्माएं जुटाई जाएं। लगता है इसका संबंध किसी साधना मंत्र से होगा। दूसरों की जान अपनी साधना का चारा समझ लेना। ये शिवेशा संप्रदाय सच में साधना जगत का जहर है। शिष्य भाई, हमने सभी बंद कोठरियां खंगाल ली, फिर भी कुछ नहीं मिला। हूं ये 3 लोग तुमने कहां छिपा दिए? ये 3 लोग ऊपर से मुझे खास तौर पर बताए गए थे। क्या कहा? छोटे संप्रदाय स्वामी ने भाप लिया कि तुमने उसकी मुहर तोड़ दी है, तो उसने मुझे उन तीनों लोगों को पहले ही कहीं और पहुंचा देने को कहा। कहां पहुंचाया? मुझे भी नहीं पता। मेरा काम बस लोगों को बाहर भेजना है, उन्हें कहीं ट्रांसफर करने का मामला नहीं। ये दूसरों की जिम्मेदारी है। लेकिन शायद मुख्यालय में ट्रांसफर हो गया है। उनका मुख्यालय कहां है? ये सच में मुझे नहीं पता। मैं जब भी मुख्यालय जाता हूं तो हमेशा कोई न कोई खास आदमी मुझे ले जाता है। मुझे बिल्कुल सटीक जगह नहीं पता। रुको, तो फिर तुम्हारा जीना भी बेकार है। रुको, मत मारो मुझे। यह नेता की फोन कॉल है। शाओ लिंगफान से फोन उठवाओ। वाह, कितनी बड़ी शान की बात है। शाओ साहब, मैं शिवेशा संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख हूं। मुझे रक्त आत्मा पुत्र कहते हैं। रक्त आत्मा पुत्र है ना? जल्दी बोलो, बकवास मत करो। तुम्हें जिन 3 औरतों की तलाश है वे अभी मेरे कब्जे में हैं। एक सौदा करें, क्या कहते हो? तुम क्या चाहते हो? सीधा सा, ताइन श्वांति और ताइन श्वांति। रक्त आत्मा पुत्र है ना? तेरा ये पेट क्या थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? पच जाएगा क्या? बिल्कुल, तुम चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। रक्त आत्मा पुत्र, बेहतर है मेरी हदें मत छूना। मुझ पर यकीन नहीं, हम तुम्हें वादा देते हैं। तुम लोग क्या? बस मेरा फोन मनमानी से न काटो। कोई बात नहीं गुरु भाई, मुझे पूरा यकीन है तुम जरूर कर लोगे। हमारी रक्षा अच्छी तरह करना। बिल्कुल सही, अगर कुछ हो भी गया तो हम तुम्हें दोष नहीं देंगे। मैं बस यही चाहता था कि रिश्ता तोड़ दूं। क्या कहानी है, समझे? हाँ, सोचा भी नहीं था कि शाओ लिंगफान का वो लड़का तुम तीनों की इतनी परवाह करेगा। अच्छा, अगर वो ना होता तो तुम लोग कब के मर चुके होते। आदमी ले आओ, उन्हें नीचे ले जाओ। छोड़ो। युवा संप्रदाय प्रमुख। ताइन श्वांति से जुड़ा मामला। और ताइन श्वांति बहुत बड़ा मामला है। क्या मुझे मोहब्बत रक्षक और भूत रक्षक से एक बार कहवा दूं? जरूरत नहीं, ये दोनों संप्रदाय प्रमुख के दाएं हाथ हैं। विचार संप्रदाय प्रमुख की तरह कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगी। शाओ लिंगफान को अकेले निपटाने के लिए मेरे अकेले के लिए काफी है। इस बूढ़े खंभे को मैं तो पहले से तैयार हूं अंतिम बॉस से भिड़ने के लिए। अब भी मेरे साथ खेल रहे हो, गायब हो गए, जरा भी भरोसे लायक नहीं। छोड़ो भी, दूसरों से याचना करने से अच्छा है खुद पर भरोसा करो। गुरुजी की पहले वाली बात के मुताबिक अब इस दुनिया में महायान अवस्था के साधक पहले ही शायद ही मिलते हैं। अपनी मौजूदा ताकत के हिसाब से शिवेशा संप्रदाय से निपटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई, हम सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ गए। इस बार जिस दुश्मन का सामना करना है वो शिवेशा संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख है। हालात पहले जैसे नहीं हैं। तो फिर तुम लोग बेहतर होगा मत जाओ। नहीं बड़े भाई, मैं हमेशा तुम्हारी पीठ के पीछे नहीं छिप सकता। बिल्कुल सही, हम तो पहले ही वादा कर चुके हैं कि तुम्हारी मदद करेंगे। 5 में से शादी के बंधन तोड़ने में बात जरूर निभेगी। अगर तुम अकेले जाओ तो तुम्हारी तीनों होने वाली पत्नियां तुमसे अच्छा महसूस करें, फिर क्या करोगे? हाँ, सिर्फ हम सब मिलकर आगे बढ़ें, तभी तुम्हारी घटिया मर्दांगी की असलियत सामने आएगी। बस यही तरीका है, तब तुम्हारे बचे हुए 5 विवाह बंध पूरी तरह टूट पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया कहा। आगे से ये बात मत कहना। चाचा जी, बाहर मेहमान कह रहे हैं कि वे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये ताबीज हमने अभी अभी बनाया हुआ सबसे ताकतवर ताबीज है। अगर कोई खतरा आए तो पहले अपनी सुरक्षा पक्की करना, फिर निकलना।
हम शिवेहुंजी महोदय के लोग हैं। तुम्हें लेने खास तौर पर आए हैं। संप्रदाय के कुछ नियमों के चलते गाड़ी के अंदर एक उपयुक्त सुरक्षा सीमा लगी है। कृपया हमें माफ करें। बस तुम लोग वादा निभा दो, हम साथ देंगे। कृपया आगे बढ़िए। आइए। ये शिवेशा संप्रदाय जीने के लिए सच में कोई कसर नहीं छोड़ता। चारों तरफ से अवरोधों की दीवारें लगा दी हैं। साधारण आदमी तो अंदर घुस ही नहीं सकता। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? ये माहौल इतना सर्द और डरावना क्यों लग रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये भ्रम नहीं है। शिवेशा संप्रदाय की साधना पद्धतियां बेहद अंधेरी और दुष्ट हैं। तुम्हें अंधेरा सा लगना सामान्य है। क्या शिवेशा संप्रदाय के लोग हमें डराने की फिराक में हैं और कोई आगे आकर हमारा स्वागत भी नहीं कर रहा? हमारा स्वागत करने वाला भी नहीं है। अब तो आ ही गए हैं ना। ये नन्हे मुन्ने, लगता है दिल से सुकून नहीं है। ये नन्हे मुन्ने हमें सौदा करने बुला रहे हैं, तो इनका मेहमान नवाजी का तरीका भी यही निकला। कोई बात नहीं, जब सामने वाला हमें इतना बड़ा तोहफा दे चुका है तो हमें भी शिष्टाचार निभाना चाहिए। बड़े भाई, मामला पक्का हो गया। अब ये मरे हुए नौकर सब हमारे हुक्म में हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। श्वेहुजी, तुम्हारी यह शिष्टता हमने स्वीकार कर ली। अब सामने आ सकते हो। कमाल, कमाल। शाओ लिंगफान, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। वाकई तुमने मुझे चौंका दिया। ये मरे हुए नौकर, लेकिन मैंने इन्हें तैयार करने में बहुत भारी कीमत चुकाई है। श्वेहुजी, कहीं तुम हारने की हालत में तो नहीं हो? उन्हें वापस ले जाना चाहते हो? तो फिर बिल्कुल भी। सिर्फ कुछ मरे हुए नौकर। हमारी शिवेशा संप्रदाय इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। सज्जनों, चाय तैयार है। इधर पधारिए। चूंकि श्वेहुजी ने पूरे दिल से न्योता दिया है, तो फिर हम भी शिष्टाचार निभाए बिना नहीं रह सकते। बैठिए। शाओ लिंगफान, यह मैंने पहाड़ से ताजा तोड़ी हुई चाय की पत्तियां हैं। आप इसे चख सकते हैं। बाहर की हर चीज से बेहतर है। बड़े भाई शाओ, सावधान, इसमें जहर हो सकता है। निश्चिंत रहिए। श्वेहुजी कहीं इतनी सस्ती चालों से। मैंने ठीक कहा ना? शाओ लिंगफान, तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो। समझना भी तो बात करने के बाद होता है। अब चाय हम पी चुके हैं, अब असली बात कर लेते हैं। मुझे जो चाहिए वह कहाँ है? धैर्य रखो। हमारी बात पहले कुछ और बातों पर कर लेते हैं, जैसे कि साझेदारी वगैरह। साझेदारी? क्या मतलब? अब सिर्फ मारकाट से किसी का भला नहीं होता। सिर्फ साझेदारी से ही दोनों जीतते हैं। न जाने शाओ लिंगफान, क्या आप मेरे साथ एक साथ उड़ान की महान राह की खोज करना चाहेंगे? कैसा रहेगा? ओह, सुनना चाहता हूं, विस्तार से बताइए। हमारी शिवेशा संप्रदाय की पुरानी गुप्त विधि, बस यिन यांग शुआंति को और ताइन दर्पण हार्दिक मणि को कच्चा माल मान लो तो तुम्हारा स्तर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अगर शाओ लिंगफान साझेदारी के लिए राजी हो, मैं राजी हूं और तुम्हारे साथ अपनी साधना के फल बांटूंगा। यानी तुम विधि दो, मैं सामग्री दूं। क्या यही मतलब है? शाओ लिंगफान, वाकई आप बहुत समझदार हैं। माफ करना श्वेहुजी, मैं ऐसा इंसान पसंद नहीं करता जो छोटी सी प्यारी सी साझेदारी करे। शाओ लिंगफान, कुछ बातें सोच समझकर फिर कहना। मैं बहुत साफ सोचकर ही बोल रहा हूं। आज मेरा मकसद सिर्फ एक है, तुम सबको खत्म कर दूंगा। शाओ लिंगफान, चेहरा मत दो तो चेहरा भी मत मांगो। यह मेरी जमीन है, यहां तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। शिवेहुजी, मैं बस एक बार कह रहा हूं,
अगर तुम अभी आज्ञा मानो और फिर घुटनों के बल आकर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम भुगतने दूं। ठीक है, बहुत अच्छा। जबकि बेड़ा गर्क मन का हो तो फिर तुम्हें यहीं का यहीं छोड़ दूंगा। रक्षक, रक्षक हाजिर। हमला करो। तुम सब मेरे पीछे छुपो, हिलना मत। बेशर्म लड़के, तुम समझते हो तुमने उस कचरे जैसे रक्षक को निपटा दिया तो तुम हमारे शिवेशा संप्रदाय के बराबर हो जाओगे क्या? कितना घमंडी ख्याल है। उससे बहस की क्या जरूरत, पहले उसके हाथ पैर तोड़ो। मौत मांग रहा है। ये लड़का कुछ तो अजीब है। दोनों रक्षक अगर और बच गए तुम लोगों के पास एक भी मौका नहीं बचेगा। बड़े भाई की ताकत इतनी जबरदस्त निकली, दोनों रक्षकों ने मिलकर फिर भी कोई फायदा नहीं उठाने दिया। ये शाओ लिंगफान सच में आसान नहीं है। अजीब नहीं कि रक्षक उल्टा पाला बदल बैठा। रक्षक, रक्षक, अब और बचने की कोशिश मत करो, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे निपटा दो। लड़के, सुना तुमने, हमारे संप्रदाय के मुखिया ने कहा था कि तुम्हारी जान निकालने की पूरी कोशिश करनी है, तो अगर दोष देना है तो अपनी बदकिस्मत जिंदगी को दो। लड़के, जो मेरे इलाके में मर गया उसे मरना ही था। तुम लोगों की शिवेशा संप्रदाय वाली टोली चलते चलते इतना लंबा वार करने की कला कहां से सीख गई? लड़के, मर जाओ। मुझे यकीन नहीं, मैं तुम्हारा ये कछुए जैसा कवच नहीं तोड़ सकता। तुम और मैं मिलकर सबसे ताकतवर वार करें। कितनी डरावनी और ठंडी कातिलाना हवा है। इसने गुरु भाई के ताबीज तक को खुद ब खुद जगा दिया। रक्षक और रक्षक की सबसे ताकतवर संयुक्त चोट, लेकिन मैं भी शायद इसे झेल न पाऊं। शाओ लिंगफान, अब देखो तुम क्या करते हो। सावधान सावधान। सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना ताकतवर निकलेगा। यह आदमी सच में अपनी ताकत छुपाकर बैठा था। बड़े भाई शाओ वाकई बहुत ताकतवर है। कितना सुकून देने वाला एहसास है। रौब तो ठीक ठाक है, लेकिन ताकत कुछ कम ही है। तुम लोगों की शिवेशा संप्रदाय की सुरक्षा शक्ति में अभी भी काफी ऊपर उठने की गुंजाइश है। माफ करना शिवेहुजी, हम हार गए। निकम्मे, अभी निकलो भी। शिवेहुजी, तुम खुद ही हाथ साफ कर लो। इस तरह तुम लोगों की शिवेशा संप्रदाय को भी जरा सा तो चेहरा मिल जाएगा। शाओ लिंगफान, मानना पड़ेगा तुम में वाकई दम है, लेकिन ये मत भूलना यहाँ की जमीन हमारी शिवेशा संप्रदाय की है। आज यहाँ तुम्हें चाहे ड्रैगन बनना पड़े फिर भी रेंगना ही पड़ेगा, चाहे बाघ बनो फिर भी सिर झुकाकर लेटना ही पड़ेगा। रक्त यज्ञ की विधि। उठो। सारे घाव देखो देखते ठीक हो गए। ये रक्त यज्ञ की विधि तो सचमुच कमाल की है। शाओ लिंगफान, अब तुम अपना इरादा बदलकर मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो तो मैं पिछली बातें छोड़कर भी सोच सकता हूं। यही तो तुम्हारे आत्मविश्वास की पूंजी है। अगर ऐसा है तो मुझे थोड़ा निराश होना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो तुम्हारी इस रक्त यज्ञ की विधि का मूल यही कि इन श्राप लिपियों में छिपा है। तो इसमें अचरज की क्या बात है? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर इन श्राप लिपियों को मिटाना है तो इसमें क्या नामुमकिन है? मैंने तो पहले तुम्हें मजबूत खिलाड़ी समझा था। ये श्राप लिपियां मैंने बहुत मेहतर अवस्था की ताकत से बिछाई थी। सिर्फ तुम भी इन्हें मिटाना चाहते हो। मेहतर अवस्था है ना? काफी ज्यादा। तुम लोगों की असली ताकत, क्या कहीं कोई गलतफहमी है? रक्त यज्ञ की विधि टूटने वाली है। जल्दी रोको उसे, देर हो गई। टूट जाओ। लगता है तुम्हारे बाप की असली ताकत भी बस इतनी ही थी। नहीं, तुम तो बस मूल आत्मा अवस्था की ताकत रखते हो। आखिर तुमने किया क्या है? ये मुमकिन ही नहीं। किसने बताया तुम्हें कि मेरे पास सिर्फ मूल आत्मा अवस्था की ताकत है? क्या कह रहे हो? तो मतलब तुम अब तक मुझे बेवकूफ बना रहे थे। किसने कहा कि मुझे ठगा गया? मुख्य बात यह है कि तुम्हारे भेजे गए लोग बहुत ही कमजोर थे।
मैं सच में पूरी ताकत लगा ही नहीं पाया। ये शख्स तो पूरी तरह दिखावा निकला। पहले मुझे अपने बड़े भाई की भी चिंता थी, अब लग रहा है मैं ही बेवजह सोच रहा था। ये शादी मुझे जान से भी मार दे तब भी मैं नहीं हटूंगी। ये कहानी तो सीधी सादी होने के बावजूद भी ड्रामा में भरी है और मजेदार है। कैसा? मेरी अभी अभी की पेशकश के बारे में नम्रता से इंसान मुझे सौंप दो और फिर घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगो, क्या फिर से सोचने की जरूरत है? शाओ लिंगफान, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। शाओ लिंगफान, तुम्हें तो वो बहुत ज्यादा प्यारी है ना? अगर तुमने जरा भी बेअदबी की तो मैं उसी पल उन्हें खत्म कर दूंगा। शिवेहुजी, मैं तुम्हें आग से खेलने की सलाह नहीं दूंगा। शाओ लिंगफान, मैं तुमसे शर्त नहीं लगा रहा। ताइन शुआंती और तियनशिन लिहुई शरीर मुझे सौंप दो, वरना मैं उसी समय इन तीनों को तुम्हारे सामने ही मर जाना। ये बड़े भाई बहुत आभारी हैं। तुम और मैं तो कभी मिले ही नहीं, तुम्हें इसमें घसीटने की जरूरत नहीं। तुम जल्दी जाओ, ये लोग तो सचमुच बुरे हैं। तुम सब जल्दी निकलो, हमारी चिंता मत करो, जल्दी जाओ। जाना कैसे मुमकिन है? छोटे भाई, मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल चुका हूं, तभी तो तुम्हें ढूंढ पाया। थोड़ी देर बाद तो तुम्हें शादी तोड़नी भी है। शिवेहुजी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, छोड़ दो उन्हें, वरना मौत है। शाओ लिंगफान, ये तो तुमने खुद चुना था, अपना ही अहंकार, अपनी ही कब्र। तुम सच में महायान अवस्था के हो। शिवेहुजी मर चुका है, क्या तुम लोग अब भी विरोध करना चाहते हो? अभी निकलो, चलो जल्दी चलो। तुम लोग ठीक तो हो ना? हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। इतने बड़े एहसान के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। वे मेरी आंखों में देख रही हैं, मुझे क्यों एक अजीब सा एहसास हो रहा है। नहीं, दूसरी बार ये त्रासदी दोहरने नहीं दे सकता। तीनों, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। कहिए, उपकार क्या है? हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अब बात बन गई, आखिरकार यह टूटी हुई शादी टल गई। ये तो तुमने ही कहा था, तो फिर आप तीनों शादी तोड़ दीजिए। तो तुम ही वो हो जिससे मैंने शादी तय करने का सपना देखा था। सोचा भी नहीं था छोटे भाई, तुम ही निकले वो इंसान जिसे मैं इतने सालों से कुश्ती की तरह ढूंढ रहा था। तो तुम ही हो मेरी तयशुदा शादी के लिए चुनी गई शख्स, मेरी कल्पना से भी और भी परफेक्ट। चलो चलो, अब आहें मत भरो, जल्दी से दस्तखत कर दो। अभी अभी तो तुमने वादा किया था। माफ करना, ये शादी हम नहीं तोड़ सकते। क्यों भला? अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि मौत तक नहीं छोड़ोगी। अब अचानक पलट क्यों गई? क्योंकि प्यार में तर्क कहां चलता है। यही तो ड्रामा है ना? अभी की स्क्रिप्ट के हिसाब से अब मुझे नहीं चाहिए था। क्या मैं शादी तोड़ने में पहले ही कामयाब नहीं हो गया? अब भी क्यों अड़े हो? जल्दी हाथ बढ़ाओ। तीनों बहनों, बुरा मत मानना, वो तो पहले ही नामी घास का मालिक हो चुका है। हर बात पहले कहनी होती है, जो पहले आए वही पहले पाए। मतलब किसी से प्यार करना हो तो उसे खुश रखना पड़ता है। तुम लोग बस हाथ छोड़ दो, तभी शाओ दागे खुश हो पाएंगे। सम्मानित साधकों, त्याग हो तभी प्राप्ति होती है। प्यार में कभी पहले या बाद का हिसाब नहीं चलता। मैंने शावानिकी पर दिल आ जाना तय कर लिया, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आखिर हम क्यों झुके और तुम लोग नहीं? ऐसा क्यों होगा? आखिर तुम लोगों को मुझ में क्या इतना पसंद है? सभी सुंदरियों, आगे की राह की फिक्र मत करो। तुम लोग आगे देखो, क्या खुशबू नहीं आ रही? सीधी बात है ना, तो मेरे पीछे पड़ो। कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे आपत्ति है। तुम लोग मुझे मत घेरो। अगर अब भी निकाह ना तोड़ा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अरे पास मत आओ, मामला अब हमारे बस से बाहर जा चुका है। मुझे लगता है अब हमें ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए। पहले शाओ लिंगफान की भावनाएं शांत करने का तरीका सोचो, तो फिर बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हम निकाह न तोड़ें शाओ लिंगफान, तो शायद वो सच में अपनी जान दे बैठेगा। उसकी 2 और मंगेतरियां अभी तक नहीं मिली हैं। हम इसे ही शुरुआत बना सकते हैं। मैं 3 तक गिनती हूं। अगर अब भी मुझे निकाह नहीं तोड़ा तो फिर मुझसे बेरहम होने का दोष मत कहना। 3। रुको, हम कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तुम लोगों से कुछ खास कहने को नहीं है। शाओ लिंगफान, तुम पहले जरा ठहरो। हम निकाह नहीं तोड़ना चाहते।
हमारी भी अपनी मजबूरी है। हाँ शाओ लिंगफान, जो भी हो, कम से कम हमें बात साफ करने दो, फिर फैसला करना। मुझे उलझाने की कोशिश मत करो, निकाह तोड़ने से इनकार, बात यहीं खत्म। शाओ लिंगफान, तुम्हारा रवैया बहुत ज्यादा है, तुम बस उन दोनों का पक्ष लेते हो जिन मंगेतरियों को तुमने नहीं पाया। शाओ लिंगफान, ये करना वाकई नाइंसाफी है। हमें कैसे पता? हमारी निकाह तोड़ सहमति के बाद तुम जाकर उन दोनों के साथ रंगलियां न मनाने लगो। क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझते हो? पुरुष का मुंह धोखा है, भेड़िया अंदर। हमें कैसे पता कि तुम ऐसे नहीं हो? हाँ, अगर वे दोनों लोग आज यहीं मौजूद होते और तुम निकाह तोड़ने की बात कहते तो हम भी मान लेते, लेकिन अगर तुम मुड़कर उनके साथ हंसी मजाक करने लगो तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। मैं सच में बस निकाह तोड़ना चाहता हूं। गुरु भाई, मामला अब यहां तक आ गया है, क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हटें। शिष्या, तुम भी मुझे धोखा दे रही हो। नहीं गुरु भाई, मैं बस सोच रही थी, तुम इस तरह खाली हाथ खड़े रहोगे तो कोई मतलब नहीं। क्यों ना पहले ढूंढ लिया जाए तुम्हारी बची हुई 2 मंगेतरियों को, फिर हम सब मिलकर फैसला करें। लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे कि चाहे जो भी तरीका लगाओ वे दोनों लोग नहीं मिलेंगे। मुझे अचानक याद आया, शायद मैं इसकी मदद ले सकता हूं कि उन मंदिर की एक जादुई वस्तु ढूंढने में। ये बात सच में है। शिष्य भाई, क्या तुम्हें याद है एक खजाना था जिसे कहते हैं हाथीन दर्पण? लगता है गुरु ने इसका जिक्र किया था। मेरी क्षमता की सीमा तक मेरी दिव्य दृष्टि सब कुछ साफ नहीं देख पाती। उच्च स्तर के साधकों द्वारा गठन की आड़ में छिपी हुई किस्मत। इसलिए अगर हाथीन दर्पण का सहारा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हाथीन दर्पण कहाँ है? हाथीन दर्पण हमारे किंग्यून मंदिर का रक्षक खजाना है और वह हमेशा मंदिर में ही रखा रहा है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी चलो। मेरे बच्चे, तुम्हारी हालत तो बड़ी बुरी है। शाओ लिंगफान, मैं जरूर तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगा। वो शाओ लिंगफान सच में बहुत खतरनाक है, हम उसके सामने नहीं टिक सकते। कृपया संप्रदाय स्वामी, हमें एक बार माफ कर दीजिए। हाँ संप्रदाय स्वामी। वो शाओ लिंगफान हद से ज्यादा धमकाता है। वो आपके बंद ध्यान का फायदा उठाकर लोगों को लेकर सीधे शिवेशा संप्रदाय में घुसाया। हमने जरा भी होश न संभाला, इसलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। कृपा कर संप्रदाय स्वामी समझदारी दिखाइए। तुम दोनों निकम्मे। मैंने तुम लोगों को युवा संप्रदाय स्वामी की रक्षा करने को कहा था और तुमने ऐसे ही रक्षा की। तुम दोनों किस काम के? मैं अभी बंद साधना के बेहद अहम दौर में हूं। तुम दोनों जाओ और मेरे लिए अच्छे से उस लड़के की पूरी खबर लो। आदेश का पालन करो। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, सच में बढ़िया। देखो, हाँ, खिड़की खिड़की, दक्षिण, हवा हवा का हवा हवा, छाया। ये भाई लोग गाइड हैं क्या? दल में तो एक से एक हसीनाएं हैं। अरे वाह, गाइड कैसे हो सकते हैं? तुम उन हसीनाओं को देखो और उन भाइयों की आंखों के तेवर देखो, साफ साफ बात कुछ और ही है। ये भाई लोग भी कमाल हैं। 7 प्रेमिकाओं को एक साथ संभाल रहे हैं और अभी तक थके भी नहीं। बिल्कुल, यही तो असली मैनेजमेंट का मास्टर है। कमाल है। शिष्य भाई, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो मैं सच में उन्हें अच्छी तरह धन्यवाद दूंगा। अभी आया, जरा रुकिए। जानकारी के अनुसार जिस आदमी का जिक्र पहले था शायद वही नेता है जिसे शाओ लिंगफान ढूंढ रहे हैं। इस शख्स की ताकत वाकई गहराई नापी नहीं जा सकती, यहां तक कि मैं भी तय नहीं कर सकता उसकी असली ताकत। लू बहन, तो फिर हम थोड़ी देर रुकते हैं, क्या हाथ उठाना है? पहले शांत होकर उसकी चाल देखो। हम रक्षक के रूप में शुएशामेन में इतने समय से छिपे हुए हैं, आखिरकार मुश्किल से उस पल का इंतजार किया। बूढ़ा शैतान बंद हो गया। हर चीज सुरक्षा को प्राथमिकता दो। ठीक है, सब कुछ लू बहन के इंतजाम के मुताबिक। और भी अब से तुम्हारा नाम कुवी होगा, मेरा नाम मेई होगा। सावधानी से चलाना, कहीं उम्र भर की नाव न डूब जाए। ठीक है, समझ गई मेई बहन। तो चलो जल्दी पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है। किंग यूंगुआन के ताओवादी महोदय, काफी समय हो गया मिले हुए। मैं तो अभी अभी यहाँ से गया ही था। आपने किंग यूंगुआन को कितने करीने से सजाया है। ये शियांग यू ताओवादी महोदय, आपने तो मजाक कर दिया। ये खुशबू किस दिशा से आई है जो आपको यहाँ तक खींच लाए? बिना वजह 3 खजानों के हॉल में नहीं आते। आज आए हैं तो हाओ तियान जिंग लेने का इरादा है।
हाओ तियानजिंग। ये शियांग युताओवादी महोदय, अचानक उस चीज का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या हाओ तियानजिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है? कुछ नहीं, बस जरा सी सावधानी ना हो पाए और उसे तोड़ बैठा। हाओ तियानजिंग तो किंग युनगुआन का रक्षक खजाना है। आप लोगों ने ये कैसे कर डाला? जल्दी लाकर मुझे दिखाइए। ये छोटी बहन, आपका ये ताओवाद कितना भरोसेमंद है भला। छोटी मोटी बातें छोड़िए, अगर पूरी तरह टूट नहीं गया हो तो भी काम चल जाएगा। सच में माफ कीजिए, ये सचमुच मेरी लापरवाही थी। अगर कुछ नहीं हुआ तो भी काम चल सकता है। आप पहले वापस जाइए, मैं पहले कुछ मामलों को निपटा लूं। छोटी बहन, वाकई कोई समस्या तो नहीं है ना? मैं तो इस पर पूरी तरह भरोसा कर रहा था। कोई बात नहीं, बस मैं उन्हें ठीक ठीक ढूंढकर निशाना नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी उन 2 मंगेतरों की सटीक जगह मिल गई। मिल गई। वे अभी कहाँ हैं? हाओ तियानजिंग के क्षतिग्रस्त होने की वजह से मैं बस मोटे तौर पर देख सका कि वे कहाँ हैं। वे दोनों अभी वू चेंग में हैं। वू चेंग में? तो फिर आप लोग पहले क्यों नहीं उन्हें ढूंढ पाए थे? ये तो सबसे अजीब जगह है। जब हमने पहले जांच की थी तो शायद कुछ खास नहीं था, शायद कोई छूटी हुई जगह रही होगी। नामुमकिन। हमने पूरे शहर को छान मारा था, एकदम कोई जाल में फंसी मछली नहीं मिली। तो फिर अजीब बात है, आदमी वू चेंग में है लेकिन मिल नहीं रहा। रुको, शुए शामेन, तुम लोग क्या कह रहे हो? यह मजाक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। शाओ लिंगफान की आखिरी 2 अविवाहित मंगेतरे शुए शामेन के लोग हैं। हालांकि यह सुनने में कुछ बेतुका लगता है, लेकिन अभी इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल बेतुका नहीं। कहानी की लिखावट ही ऐसी होनी चाहिए। तुम लोग तो सोचो जरा, मैंने शुए शामेन के युवा स्वामी को मार गिराया और शुए शामेन से दुश्मनी बांध ली और देवताओं जैसा गहरा बैर भी हो गया। अगर वे दोनों लोग वाकई शुए शामेन के हों तो ये शादी हम रद्द करा देंगे। यह अच्छी किस्मत आखिरकार सीधे मेरे सिर पर आ गिरी। सच में भाग्य ने भी मेरा साथ दिया। हमने इससे पहले इस शुए शामेन में भारी उथल पुथल के दौरान अलगाव वाले आंगन में कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं देखा था, लगता ही नहीं। शुए शामेन कोई हल्की बात नहीं है, उनके पास शायद और भी ठिकाने होंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? शुए शामेन के लोग अगर सच में छिप गए तो ढूंढना आसान नहीं होगा। हम कुछ भी न करें और वापस जाकर ठीक से आराम करें। ये क्यों? क्योंकि तुम लोग। अब समझ गया। शेन छोटी बहन की ताइन शुवान थी और मेरी तियन शुवान जी थी। शुए शामेन को जरूर चाहिए, इसलिए वे लोग निश्चित ही खुद चलकर दरवाजे तक आएंगे। होशियार, यही मतलब है। ठीक है, जब बात साफ हो गई है, चलो वापस जाकर आराम करें। वाह, पूरे दिन की भागदौड़ ने मुझे थका डाला। मेरी बहन, उनकी बात सुनकर लगता है कि वे शुए शामेन में किसी को ढूंढ रहे हैं। ये शाओ लिंगफान काफी दिलचस्प है। छोटी, शायद वो हमारी योजना में कुछ मदद कर दे। तो फिर मैं जाकर जांच करती हूँ। जरूरत नहीं, अगर हम खुद हाथ डालें तो जोखिम बहुत बड़ा है। बेहतर है उस बूढ़े भूत के उच्च स्तर के मृत सैनिकों को उनके साथ खेलने दो। सचमुच अंधेरे में रोशनी, उजाले में अंधेरा बिल्कुल एक अलग ही खेल है। जैसे ही उन दोनों को ढूंढ लेंगे शुए शामेन की होने वाली दुल्हनों के बीच, तो तलाक आसानी से हो जाएगा। तब मेरे पास इन सातों पर दबाव डालने का पूरा बहाना होगा ताकि वे भी शादी तोड़ दें। फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। शिष्य भाई, क्या हो गया? क्यों रुक गए? कोई मेहमान आया है? शुए शामेन के लोग हैं। वो तो काफी जल्दी आ गए। चूंकि आ ही गए हैं तो सामने आ जाओ। मृत सेवक,
शायद ये उच्च स्तरीय मृत सेवक हैं। इन पर जो शैतानी आभा है वो पहले मिले लोगों से भी कहीं ज्यादा भारी है। आते ही उन्होंने रक्त बलि की विधि का इस्तेमाल कर दिया। लगता है इस दृश्य के पीछे वाले लोग तुम्हें एक ही कौर में निगल जाना चाहते हैं। थोड़ी देर में माहौल बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। तुम सब जरा भी दूर मत जाना। शिक्षा बहन, पीछे के मृत सेवक तुम्हें संभालने के लिए हैं। ठीक है शिष्य भाई। ठीक है। गिनती बहुत ज्यादा है। हमें जल्दी से इस पर्दे के पीछे वाले आदमी को ढूंढना होगा। शाओ लिंगफान, ये आदमी वाकई इतना निडर कैसे हो सकता है उन उच्च स्तरीय मृत सेवकों का सामना करते हुए। वो इतना ही नहीं, लगता है उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। क्या इस दर्जे के उच्च स्तरीय मृत सेवकों के सामने उसने फिर भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई? वो शुए शासी का कमबख्त आदमी मरकर भी चैन से नहीं मरेगा। मेरी बहन, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं शाओ लिंगफान की ताकत को देखते हुए अगर उसे अपने साथ मिला लें तो हमारी योजना कहीं ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद हो जाएगी। आखिरकार वो शुए शासी, वो बूढ़ा भूत एक बार बाहर निकला तो उसकी ताकत सीधे दाचेंग की तक पहुंचने की बहुत बड़ी संभावना है। उस समय हम पूरी तरह पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या वो मान जाएगा? मुसीबत हो गई, हमें देख लिया गया। जल्दी चलो। यहां के ये रहस्यमय और डरावने आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शिक्षा बहन, बाकी सब तुम्हारे हवाले। शिष्य भाई, तुम कहां जाओगे? जाओ, जाकर उस पर्दे के पीछे वाले आदमी से मिलो। अब क्या करें? हमने तो इतनी अच्छी तरह छिप कर रखा था, फिर उस आदमी को हमारा पता कैसे चल गया? समझ नहीं आ रहा। कुल मिलाकर ये आदमी बहुत अजीब है। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। चलो, तुम दोनों हम पर चोरी से हमला कर बैठे, बस ऐसे ही अलग हो गए। शायद ठीक नहीं है। अभी समय नहीं आया। जल्दी भागो। भागना है, कोई रास्ता नहीं। तलवार की नोक। यह नन्ही सी प्यारी जाते ही इतना भारी हाथ चला दिया। समझते नहीं क्या प्यार को तरस आता है या जड़े नहीं। कुई, तुम पहले जाओ। लेकिन कोई लेकिन नहीं। खून की तलवार। जम। भगदड़ में हाथी भी घोड़ा बन जाए। रक्त बदल हथेली। शुए शामेन की यह नन्ही सी प्यारी दौड़ती तो वाकई बहुत तेज है। कैसा रहा? सब ठीक है ना? कोई बात नहीं। यही तो, जैसे जियांग रुशुए शावानचिंग यांग चाय वेई, वे तीनों पहली बार ऐसी स्थिति देखी, थोड़ा डर गई। कैसा रहा? तीनों सुंदरियां। अब तो समझ जाना चाहिए कि इंसान चुनने में गलती हो गई थी ना। मेरे पीछे चलते रहो। इस तरह की खतरनाक हालत पर घर का खाना भी तो ठीक है। क्या सोचो, अभी ही तलाक का समझौता साइन कर लेते हैं। सपने देखो। नहीं बहनों, आखिर तुम लोगों को मुझ में क्या पसंद आया? क्या मैं बदल भी नहीं सकता? मैं सच में सिर्फ तलाक ही चाहता हूं। गुट प्रमुख को बताओ। हम साफ साफ देख चुके हैं शाओ लिंगफान की ताकत। शायद हेती की में। हेती की कोई अचरज नहीं कि वो इतना पागल था। गुट प्रमुख, तो फिर अगला कदम क्या होगा? मैं जल्द ही बंदीगृह से बाहर आऊंगा। यह महायान अवस्था तक पहुंचने का सटीक मार्ग है। सबसे अहम मौका है। तुम दोनों अब मेरे लिए ताइन शुवांती को पकड़कर लाओ और तियनशिन शुवानजीती को भी। ध्यान रहे, अभी शाओ लिंगफान से भिड़ना ठीक नहीं। शाओ लिंगफान, आदेश का पालन करो। शाओ लिंगफान, एक बार जब मैं महायान की इस अवस्था को पार कर लूंगा तब मैं जरूर तुम्हें
रूह निकालकर प्राण हर लूंगा। मेरी बेटी के लिए इस खून के कर्ज का बदला लूंगा। सहपाठी भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि आज रात शुए शामेन के लोग आएंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज रात उनका निशाना तुम और शेन शियाओ जी ही हो। सहपाठी भाई, तो तुम्हारा मतलब है कि शुए शाजी मेरी और शेन शियाओ जी की खास देह प्रकृति का उसे जल्दी सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए। सही। इस अवधि के संघर्षों के बाद शुए शाजी भी शायद कुछ खास बेहतर नहीं होगा। मेरी असली ताकत समझ ली, वो निश्चित रूप से जल्द ही सफलता पाने का रास्ता खोज लेगा। फिर बदला बर्फीला वैर। अब मैं समझ गई शिष्य भाई, तो आज रात मैं और शेन छोटी बहन के साथ सोऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकूं। मैं हर पल नजर रखूंगा तुम लोगों के कमरे की हलचल। सोचा भी नहीं था कि अगले ही पहाड़ पर ऐसी परेशानी देखने को मिलेगी, लेकिन उम्मीद है कि आज रात के बाद यह उजाड़ और बेजान सब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सोचा नहीं था इतनी आसानी से हाथ लग गया। शाओ लिंगफान वाला बंदा किसी काम का नहीं है ना। मेरी खून से सनी लज्जा तक को उसने भांप नहीं पाया। मुझे तो लगा था वो कितना कड़ा निकलेगा। लू दीदी, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? जिंगयू, तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बहुत ज्यादा आसान है? शाओ लिंगफान, समलन अवधि के दौरान न्यूनतम कौशल स्तर की गारटी शुदा क्षमता वाला एक मास्टर कैसे हो सकता है कि हमारी छोटी हरकतें उसे नजर ही ना आए हों? इसलिए तुम्हें लगता है इसमें कोई चाल है? मेरा मानना है कि शाओ लिंगफान ने जानबूझकर ऐसा किया। क्या जानबूझकर? तो फिर उसका ऐसा करने का मतलब क्या था? मुझे भी पूरी तरह साफ नहीं है। जितना सोचो उतना लगता है कि मुमकिन है, लेकिन ध्यान से सोचो तो फिर यह कुछ ठीक भी नहीं बैठता। ये बंदा अक्सर सामान्य तर्क से खेलता है। दोनों सुंदरियों, शाम को बहुत बढ़िया रहेगा। शाओ लिंगफान ही है। चलो उतर जाओ, वो खास तौर पर हमें लेने आया है। तो तुमने जानबूझकर हमें अलग किया। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? सुंदरी, अगर सवाल पूछना है तो पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। तुम गहरी रात में मेरे दोनों दोस्तों को साथ ले गए, मकसद क्या है? शाओ लिंगफान, हमने तुम्हें समझदार समझा था, तुमने हमें बेवकूफ समझ लिया। चूंकि तुमने पहले ही हमारे इरादे जान लिए हैं तो फिर इतना पूछने की क्या जरूरत? काफी चमकदार है। ठीक है, तो फिर मैं भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मेरे लिए शुए शामेन के दो लोगों को ढूंढो। कौन? एक का नाम ये जिंगजू है और एक का लू शियांगलिंग। मुझे बहुत जरूरी काम है, उन्हें ढूंढ कर बात करनी है। लू दीदी, तुम उसे जानती हो क्या? कैसे हो सकता है? मैं तुमसे ही पूछना चाहती थी। तो अब क्या करें? पहले जांच लेते हैं, देखते हैं क्या वे सहयोगी बन सकते हैं। तुम्हारी मदद करता हूं, इसमें हमारा क्या फायदा है? अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं भी अतीत की बातों को अनदेखा कर सकता हूं। तुम्हें एक बार छोड़ देता हूं, अगर हम मना कर दें तो मुझे पुरानी दुश्मनी फिर से याद करनी पड़ेगी। चलो हिसाब बराबर करते हैं। मुझे पता है कल जो हमारे बीच घुसपैठ कर गया था वही तुम दोनों थे। फिर भी कुछ तो सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मकसद के लिए कोई भी हथकंडा अपना लिया जाए। शाओ साहब, मैं ही लू शियांगलिंग हूं। वो ये जिंगजू है। क्या? अभी मेरे पास कोई खास ताकत नहीं तुम लोगों के साथ मजाक करने की। जो भी कहा है सच कहा है, मानना है या नहीं तुम पर है। ठीक है, तो मैं एक बार तुम लोगों पर भरोसा कर लेती हूं। इसलिए तुम हमारे साथ किस बात पर चर्चा करना चाहते हो? तलाक। लू जी, मुझे कैसे पता कि मैंने उससे सगाई की थी? पूछो मत, मैं भी दंग हूं। शायद बचपन में शादी के नाम पर एक पागल सा खेल तय कर दिया गया था। अब क्या करें? घबराओ मत, अभी सबसे जरूरी है बदला लेना।
उसे उसी गाड़ी में बांध देना ठीक रहेगा। मेरी लू जी को ही अच्छी तरह सोच लेना चाहिए था, तो फिर जल्दी से दस्तखत कर दो। हमने बहुत सोच विचार के बाद तलाक से इनकार किया। अरे क्यों? क्योंकि हम दोनों बहनों के पास अभी भी ठीक ठाक काम है, तुमसे तलाक लेने की फुर्सत नहीं। ये भला कैसी दलील हुई? सिर्फ एक दस्तखत ही तो करना है ना? बिल्कुल। अगर तुम हमारी मदद कर सको तो हम भी दस्तखत करने पर विचार कर सकती हैं। किस बात पर? बोलो। शुए शाजी को मार गिराओ और बर्फीला बदला लो। तुम लोग तो शुए शामेन के नहीं होना, फिर अपने ही संप्रदाय के मुखिया को मारने की क्या जरूरत? मैं शुए शामेन में छिपी रही अपने माता पिता का बदला लेने और अपमान धोने के लिए, तो तुम दोनों भी बदला लेने के लिए शुए शामेन में ही छिपी रही। अच्छा, यानी गुरु ने मुझे और प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय से शादी तय करने का सोचा भी नहीं होगा। अरे मैं किस बात पर इतना खुश हो रहा हूं? मेरा मकसद तो तलाक ही है। तुम्हारी मदद करके बदला लेना भी नामुमकिन नहीं, लेकिन तुम दोनों को मुझे वचन देना होगा, बदला पूरा होने के बाद मेरे लिए तलाक के समझौते पर दस्तखत कर देना और साथ ही मेरी मदद करना बाकी बची 7 शादियों के तलाक की प्रक्रिया पूरी करने में। क्या क्या? तुमने कुल 9 शादियां तय कर रखी हैं। तुम तो बहुत ही बेपरवाह हो। मैं भी पीड़ित ही हूं। यह सब मेरे गुरु की ही व्यवस्था है। ठीक है, इस बात को अब खींचो मत। मेरी शर्त यह है, तुम लोग मानते हो या नहीं? ठीक है, बस तुम हमारा बदला लेने में मदद कर दो। कहना एक बार तय हो गया तो फिर हमारे साथ चलो। वो बूढ़ा राक्षस अभी बन साधना में है, उसे मारने का यही सबसे अच्छा मौका है। कौन है? कुई हुफा। तुम दोनों का क्या मतलब है? अपनी कुई हुफा अपने पास रखो। बूढ़े राक्षस सुन लो, मेरा नाम लू शियांगलिंग है, उसका नाम ये जिंगजू है। तो बात यह है, अब समझ में आया कि मैं पहले क्यों तुम लू और ये परिवारों को मारते समय सिर क्यों मेल नहीं खाते थे। बूढ़े राक्षस, जान लेकर मानूंगा। शाओ लिंगफान, तुमने सच में सोचा कि अपनी फरेबी कला से हमें बहका लोगे और हम पर वार कर दोगे? हद है, कितनी खुदगर्जी। हूं, उससे सीधी भिड़ंत मत करो, उसकी राह काटने की कोशिश करो। बूढ़े राक्षस, चलो तुम्हें जरा मजा चखाते हैं। मेरे लू परिवार की मुट्ठी की ताकत और मेरे ये परिवार की हथेली की ताकत भी चख लो। हा 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 हा। 2 नालायक छोटे कुल और मुझसे भिड़ने की हिम्मत, तो मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। हूं, घिनौना, ये पुराना भूत आखिरकार महान आरोहण के चरण तक पहुंच गया है। हम शाओ लिंगफान समझ गए। मूल में तो मैं तुम्हें अच्छी तरह रौंदने वाला था, पर तुमने तो खुद ही मौत को न्योता दे दिया, तो मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। बस एक टांग भर से दाचेंकी को रौंद कर खत्म करना। मेरे सामने अब भी चीटी ही हो, बस बनावटी रौब झाड़ रहे हो, तो पहले तुम्हें ही खत्म करता हूं। हूं, तुम सच में दाचेंकी हो? क्या ये चौंकाने वाली खुशी है? अप्रत्याशित तो है ही। घिनौना, रक्त संहार, रक्त संहार कला। फालतू ताकत मत बर्बाद करो, तुम्हारा वो कुत्ता सा जाल पहले ही मैंने तोड़ दिया था। अभी भी आ आ आ। अमरदेव, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे मत मारो। मैं आपके लिए बैल बन जाऊंगा, घोड़ा बन जाऊंगा। जितनी हद से ज्यादा चाल चलेगा उतनी ही जल्दी खुद फंसेगा। ये बात तुम मुझसे बेहतर समझते हो। यह आदमी भी कम नहीं है। रक्त संहार के सामने उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं। उसका साधन संस्कार मैंने पूरी तरह नष्ट कर दिया है, बाकी सब तुम्हारे हवाले। तुम लोग पास मत आना। वृद्ध दानव, अब हिसाब चुकता होना चाहिए। आज हम दोनों बहनें स्वर्ग के न्याय का प्रतिनिधि बनेंगी।
अब आखिरकार शादी तोड़ सकते हैं। आसान नहीं है। जब तक मैं अपनी सारी शादियां तोड़ ना दूं, तब तक खुलकर दुनिया घूम सकूंगा, बेफिक्र और आजाद। हालात सब ठीक कर दिए हैं। शाओ लिंगफान, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद हमारे जाति विनाश के बदले का इस जन्म में कभी मौका ही न मिलता। महान उपकार, बदला चुकाने का कोई तरीका नहीं। मुझे क्यों लग रहा है माहौल कुछ ठीक नहीं। क्या फिर कोई नई चाल तो नहीं चलने वाली? कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक। चूंकि तुम लोगों का बड़ा दुश्मन अब बदला चुकाने लायक हो गया, तो फिर जल्दी से दस्तखत करके शादी तोड़ दो। माफ कीजिए, हम इस रिश्ते को रद्द करने का सोच रहे हैं। ये शादी हम नहीं तोड़ेंगे। क्या तुम लोग बात से कैसे पलट सकते हो? जो वादा किया था, दुश्मन का बदला लेने के बाद शादी तोड़ देंगे। हमने अच्छी तरह सोच विचार किया है। चूंकि यह शादी बड़े बुजुर्गों ने तय की थी, तो फिर बाद वालों के नाते बड़ों की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? शाओ लिंगफान, सच में माफ कीजिए। हम नहीं चाहते कि बुजुर्गों की उम्मीद टूटे। बकवास। मैंने तुम्हारे लिए पसीना बहाकर बदला लिया, और तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए हम शादी नहीं तोड़ सकते। इतना बड़ा एहसान हम चाहती हैं कि जीवन भर तुम्हारी संगति करें। हाँ, हम तैयार हैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने को, ताकि उपकार का जवाब दिया जा सके। नहीं, मेरा मतलब है तुम लोग शादी तोड़ दो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा बदला होगा। नहीं चल सकता, तो फिर हम अपने पूर्वजों का सामना करने लायक नहीं रहेंगे। इतने सीधे नहीं है कि छोड़ दें इतने शालीन और उम्दा मर्द को। अगर तुम ना कहो तो हमारे 7 और अविवाहित बेटियां बची हैं, इसलिए ठीक है। चूंकि तुमने कह दिया, तो मुझे भी पहले हाथ बढ़ाकर बाजी मारनी होगी। यह नाटक कैसा है? यह मेरी सोच से बिल्कुल उलट क्यों है? गुरु भ्राता, हमने अच्छी तरह सोच विचार के बाद अब भी यही लगता है कि बड़ों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते।